आज की ये खूबसूरत सी महफिल इमाम अर्श मकाम, इमाम आली मकाम सैयदुना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम और सहाबी रसूल सैयदुना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन की याद में इनेकात पजीर है। उसी मुनासिबत से कुरान मुकद्दस की आया करीमा के एक हिस्से की और 2 अहदीस तैयबात की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। दोनों हस्तियां इश्क के उस मकाम पर है कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहीं से ये बात समझ में आती है कि अहले बैत भी इश्क रसूल का समंदर है और सहाबा भी इश्क रसूल का समंदर है। पता चला कि आल हो या असहाब सभी इश्क में गोताजन है और इश्क के बगैर कुछ है ही नहीं, सब कुछ इश्क ही है, सब कुछ मोहब्बत ही है। अच्छी तरह से याद रखें, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जिसको नसीब हो जाता है। आरिफ रूमी से किसी ने कहा था कि मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊंगा, इसलिए कि इंसान जितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले वो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर है तो वो डॉक्टर नहीं, जो डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं। इसी तरीके से ये तो डिग्रियां दुनिया की है, मजहब में भी बहुत सारी डिग्रियां होती है। तो आरिफ रूमी से किसी ने कहा था कोई एक डिग्री ऐसी बता दो कि अगर मैं उसमें कामिल हो जाऊं, अगर वो मुझे नसीब हो जाए तो मैं सब कुछ बन जाऊं। तो आरिफ रूमी ने कहा था सच्चा आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। इसलिए कि इश्क वो मकाम है, कहने वाले ने कहा है, जहां फरिश्तों के पर थकते हैं उसके आगे आशिकों की परवाज हुआ करती है, आशिकों की परवाज उसके आगे हुआ करती है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। इश्क बहुत बुलंद चीज है, इश्क बड़ी अजीम चीज है। याद रखना ये हजरत इंसान का वस्फ है कि अल्लाह ने उसे इश्क से नवाजा है, उसे मोहब्बत भरा दिल अता फरमाया है। मेरे इमाम कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इश्क ईमान की जान है, इश्क ईमान की पहचान है, इश्क ईमान की अलामत है। अल्लाह अकबर। दोनों के यहाँ इश्क देखें, लेकिन मैं आज इश्क पर बात नहीं करना चाहता, मैं आज मेयारे इश्क पे बात करना चाहता हूँ, सुबूत इश्क पे बात करना चाहता हूँ। इश्क रसूल पर तो आपने यकीनन दर्जनों तकरीरें सुनी होगी, मैंने भी कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पर इस पर गुफ्तगू की है, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे पसंदीदा उन्वान यही है कि मोहब्बत रसूल पर गुफ्तगू की जाए, इश्क रसूल पर गुफ्तगू की जाए। इसलिए कि ये वो उन्वान है जो अदना को आला कर देता है, जो गुमनाम को नेक नाम कर देता है। अल्लाह अकबर। जो गिरे पड़े इंसान को अर्श की बुलंदी पर ले जाकर के खड़ा कर देता है। इश्क बड़ी अजीम दौलत है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं गोंडल की सरजमीन और गिरद नवाज से आने वाले, और मिंबर पर भी हमारे सादात किराम और उलमाए किराम है, किसका नाम लिया जाए, किसे तर्क किया जाए, लेकिन एक बात याद रखें, हम इश्क की बात बहुत करते हैं, हम मोहब्बत की बात बहुत करते हैं, मगर इश्क कसौटी चाहता है, इश्क इम्तिहान चाहता है। अल्लाह अकबर। जिसका इम्तिहान नहीं होता उसे कोई डिग्री नहीं मिलती, डिग्री इम्तिहान देने वालों को मिला करती है, जो इम्तिहान नहीं देते उन्हें डिग्री नहीं मिला करती। मैं हैरान हूं, हर इम्तिहान की हर डिग्री के लिए इम्तिहान है। हत्ता कि अगर एसएससी करना हो 10 साल पढ़ने के बाद इम्तिहान दो तो डिग्री मिला करती है, एचएससी करना हो इम्तिहान दो तो डिग्री मिलती है। लोग इतनी मुश्किल डिग्री को बगैर इम्तिहान के कैसे हासिल करना चाहते हैं, मुझे बताओ। सब अपने
अपने आप को आशिक रसूल कहते हो, कोई इम्तिहान भी दिया है? कभी इम्तिहान देने की कोशिश भी की है? ये लड्डू है मथुरा का जो आपको यूं ही खरीद करके मिल जाए। इश्क वो है जो बाजार में मिलने की चीज नहीं। इश्क वो है ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है। इश्क वो है ना सीखी जा सकती है, ना सिखाया जा सकता है। इश्क ना सीखा जाता है, ना सिखाया जाता है, ना खरीदा जाता है, ना बेचा जाता है। ये तो नसीब की बात है। खुदा जिनको अपने लिए मुंतखब कर लेता है उन्हीं को इश्क रसूल की दौलत अता करता है। याद रखना, ये मौरूसी भी नहीं है। कभी कभी बाप महरूम है और बेटे को अता कर दिया जाता है, कभी कभी बेटा महरूम है और बाप को अता कर दिया जाता है। अबू जहल महरूम है, इकरमा को इश्क रसूल अता किया जाता है। वलीद महरूम है, खालिद को इश्क रसूल अता किया जाता है। इसी तरीके से देखते चले जाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। मगर इश्क इम्तिहान चाहता है, इश्क आजमाइश चाहता है। कैसा इम्तिहान? अल्लाह अकबर। करबला की धरती पर एक आशिक रसूल खड़ा होता है दावाए इश्क लेकर। इश्क कहता है हुसैन इश्क आसान नहीं है। इश्क कहता है हुसैन जैसा चल रहा था सही था, जैसा चल रहा था, जैसा चल रहा था उसको छोड़ दे। बहुत अच्छा चल रहा है, दुरूद शरीफ पढ़े आप। रब्बे सल्ले वसल्लम दाइमन अबदा। और वो हॉल है, ज्यादा आवाज तेज करोगे तो आवाज टकराएगी, इसलिए जितने लोग बैठे हैं सब तक आवाज पहुंचनी। सब मिलकर एक बार फिर से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बे सल्ले वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। इश्क आशिक बनकर इमाम हुसैन करबला में आए। जब मैदान करबला में इमाम ने बहैसियत आशिक कदम रखा, वो नवासे रसूल तो थे ही, वो जन्नती जवानों के सरदार तो थे ही, वो सैयदाए कायनात के शहजादे तो थे ही, वो मौलाए कायनात के शहजादे तो थे ही। लेकिन जब बहसियत आशिक वो करबला की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो अब इश्क दामन थाम कर कहता है हुसैन इश्क आसान नहीं है। अली अकबर जैसा शहजादा दोगे या फिर अल्लाह अकबर इश्क में अली अकबर जैसा शहजादा दोगे या औलाद बचाओगे? बचाना है या कटाना है? इमाम ने कहा इश्क में अली अकबर जैसा शहजादा भी कुर्बान है, 6 महीने का नन्ना शहजादा भी कुर्बान है, 19 साल का भतीजा भी कुर्बान है, 32 साल का भाई अब्बास अलमदार भी कुर्बान है। सबको कुर्बान किया। अपने घर के कमोबेश 19 खानदान के अफराद को अपनी निगाहों के सामने शहीद होते हुए देखा। गोंडल वालों, गिरद नवा से आने वालों, जरा तवज्जो से गौर कीजिएगा। एक मैयत की रूह जो बूढ़ा किसी काम का ना हो, हम उसकी रूह निकलते देखते हैं। दिन भर हमें खाना अच्छा नहीं लगता। जिसने 19 अपने घर के अफराद को जमीन पर शहीद होते हुए अपनी निगाह से देखा होगा, और उसके बाद दिगर आवान व अंसार तकरीबन 71 लाशें अपनी निगाहों के सामने तड़पते देखा होगा। हत्ता के 6 महीने का नन्ना शहजादा अपनी गोद में तीर लगता हुआ देखा होगा, और फिर गर्दन को झुरझुरी देकर आखिरी हिचकी लेते हुए देखा होगा। उस वक्त इमाम के दिल पर गुजरी क्या होगी? मगर ये इश्क की मंजिल है, ये मंजिल इश्क है। हजरत शाह नियाज बेनियाज ने कहा था बुल हवस पांव न रखियो इस राह के बीच, बुल हवस पांव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये, राह गुजरे आम नहीं, ये आम रास्ता नहीं है कि हर एक बंदा कदम रख दे। अल्लाह अकबर। यहां तो हौसले वालों का काम है। सब कुछ लुटा दिया, और लुटाने के बाद जानते हैं कि खैमे लुटेंगे, दुपट्टे छीने जाएंगे, जेवर छीने जाएंगे, बाजार फिराया जाएगा। उसके बावजूद भी सब गवारा है। आखिर में पूरा वजूद तीरों से छलनी है। 73 जख्म जो है अल्लाह अकबर नेज़े और तलवारों के अलग है। और फिर सर को सजदे में रखकर अब कहते हैं मैंने इम्तिहान दिया कि नहीं, अब बता तू मुझसे राजी है कि नहीं। तो निदा आती है अब तू हमारी रजा पूछता है, ये भी तो बता कि तू हमसे राजी है कि नहीं। खुदा बंदे से खुद
पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये मकाम इश्क है। अल्लाह अकबर। आशिकों का ये मामला होता है, आशिकों को ये मकाम अता किया जाता है, लेकिन मंजिल कितनी कठिन है, कदम कदम पर इम्तिहान है। ये भी तो हो सकता था कि इमाम हुसैन पहले शहीद हो जाते, बाद में घर के लोग शहीद होते, मगर नहीं, ये कुदरत का इम्तिहान है। पहले तुम्हारे दिल को जख्मी करेंगे। जरा गौर फरमाइए, करबला को रस्मी तौर पे ना सुनो, जरा गौर तो करें। इमाम हुसैन के वजूद पर जो तीर लगे हैं, मुझे उस पर हैरत नहीं होती, वो तो हैदर कर्रार के बेटे थे, उससे ज्यादा भी तीर लगते तो वो बर्दाश्त करते। उनके खानदान की रिवायत है तीरों को बर्दाश्त करना। अल्लाह अकबर। वो तो बचपन से उस बाप की गोद में पले थे जिसके नजदीक न तलवारों की अहमियत थी न तीरों की अहमियत थी। अरे उनका बाप तो वो बाप था कि तलवारें झुककर जंगों में जिसे सलामी देती थी, उनका बाबा वो बाबा था। मेरे इमाम कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, तलवारों ने सबका सर झुकाया है, जहां झुकी है उसे हैदर कर्रार कहते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजमते अहले बैत, अजमते अहले बैत, अजमते अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। इसकी गहराई को भी समझने की कोशिश करना। हर उठने वाली तलवार ने सबके सर झुकाए हैं, जहां तलवारें झुकती है उसे हैदर कर्रार कहते हैं। वहां तलवारों की क्या अहमियत थी, लेकिन इमाम अली मकाम का जो इम्तिहान हो रहा है मिन जानिबिल्लाह हो रहा है। अल्लाह अकबर। क्या इम्तिहान है कि 71 लाशें तड़पेगी निगाहों के सामने और दिल जख्मी होगा। आप कहते हैं ना कि जिस्म पे लगने वाला जख्म भर जाता है, मगर दिल पे लगने वाला जख्म नहीं भरता, दिल को छलनी किया जा रहा है। यह इम्तिहान इश्क है। आप मुझे बताएं, जब तक आशिक इस मंजिल से नहीं गुजरता उसे डिग्री नहीं मिलती। कोई जालिम कह सकता था कि नबी ने अपनी औलाद की मोहब्बत में बैठे बिठाए जन्नती जवानों का सरदार करार दिया? आज भी तो नबी के खानदान पे लोग भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं? ये दे दिया, वो दे दिया, मोहब्बत में दे दिया। मैं कहता हूं करबला में इमाम हुसैन ने आके बताया ये सिर्फ तकाज़े मोहब्बत नहीं है, हम इस काबिल हैं कि हमें ये मकाम अता किया जाए। हम इस मकाम पर हैं करबला में, तुम्हें हमें, वरना कुदरत तो जानती है कौन क्या है। करबला में लाकर मैदान में अपनी और बेगाने सबको बताया गया कि इनकी शान क्या है, इनका मकाम क्या है। ये इश्क की मंजिल है। अब आगे बढ़ते हैं। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं बहुत देर तक इस पे गुफ्तगू करता, आप अच्छे सुनने वाले हैं, लेकिन चूंकि मुझे सुबह की मेरी फ्लाइट है, मुझे जल्दी सफर करना है, इसलिए मैं मिंबर पे भी कह रहा था कि मुझे जल्दी माइक दे दो। लेकिन जितने वक्त में गुंजाइश है थोड़े वक्त में मैं अर्ज करना चाहता हूं। हजरत बिलाल हुजूर अलैहिस्सलाम के जो असहाब हैं फूलों की तरह हैं। हुजूर के सहाबा फूलों की, जैसे हर फूल की खुशबू जुदा है वैसे हर सहाबी का वस्फ जुदा है। मेरे आका के हर सहाबी को हुजूर ने अलग अलग रंग में मशहूर है, तो सबके सिफात बिल्कुल सब जामिउ सिफात हैं, सब के अंदर सारी खूबियां हैं, लेकिन किसी वस्फ में एक से दूसरे को मुनफरिद किया गया। जैसे सिद्दीक अकबर में सब हैं लेकिन सदाकत में मुनफरिद हैं, फारूक आजम में सब हैं लेकिन अदालत में मुनफरिद हैं, जुन्नूरैन में सब हैं मगर सखावत में मुनफरिद हैं, हैदर कर्रार में सब हैं मगर शुजाअत में मुनफरिद हैं, खालिद बिन वलीद में सब हैं लेकिन तलवार चलाने में मुनफरिद हैं, अबू हुरैरा में सब हैं मगर इल्मे हदीस में मुनफरिद हैं, अबू जर में सब हैं मगर क़नाअत में मुनफरिद हैं, सलमान में सब हैं मगर अल्लाह अकबर ज़ुहद व तक़वा में मुनफरिद हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह बिलाल हबशी में भी सब कुछ था मगर इश्क में मुनफरिद है। बिलाल को इश्क में मुनफरिद करार दिया गया। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं अगर रंग काला हो, दांत बड़े हो, होंठ मोटे हो तो इंसान की इज्जत नहीं रहती। और याद रखना आजकल के माहौल में शायद
ये मिन जानिबिल्लाह होगा, क्योंकि इतनी इस कदर जो है वो तहकीकी बात लोगों ने की है, अलग अलग बातें की है, लेकिन मैं सिर्फ इबरत के लिए और अल्लाह करे इश्क में, इस दिलों में इश्क की जोत जग जाए, इसलिए मेरे भाइयों अर्ज करना चाह रहा हूँ, हजरत बिलाल की महफिल है, हजरत बिलाल हबशी के जिक्र की महफिल है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल हबशी का बचपना जो है वो गुजरता है गुलामी के, गुलाम माँ के और गुलाम बाप की आगोश में हजरत बिलाल हबशी को नन्ही सी उम्र में फरोख्त कर दिया जाता है, और मक्के के गुंडों में से एक गुंडा जिसे दुनिया उमैया बिन खलफ कहती है, ये इंतहाई बदतरीन दर्जे का आदमी था, इसलिए कि मुशरिकीन की गंदगी की कोई हद नहीं है, लेकिन उनमें ये बहुत बदतरीन इंसान था, बड़ा जालिम और जाबिर। हजरत बिलाल को उसके हाथों नन्ही सी उम्र में बेच दिया गया, और हजरत बिलाल हबशी को मक्कतुल मुकर्रमा में बचपन ही से रसूलुल्लाह को देखने का मौका मिला, और बहुत करीब से देखने का मौका मिला। बिलाल वो माहौल में देखते हैं हुजूर को, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, अभी वही का नुज़ूल नहीं हुआ, लेकिन मक्के में गुलामों को देखकर कोई मुस्कुराता नहीं था। बिलाल कहते हैं मेरे ईमान लाने की वजह ये बनी कि अल्लाह के रसूल पर अभी वही का नुज़ूल नहीं हुआ था, मगर इतने बाअखलाक थे, इतने बाकिरदार थे, इतना खूबसूरत किरदार था कि गुलामों को देखकर मुस्कुराते थे, अपना खाना गुलामों को खिलाते थे, गुलामों को अपने साथ बिठाते थे। ऐलान नबुव्वत से पहले की बात है, तो बिलाल फिर कैसे मुसलमान हुए? उनके इस्लाम लाने पर लोगों ने 100-100 200 सफात लिखे तहकीकी, लेकिन मैं उसका खुलासा मुख्तसर में पेश करता हूँ। हजरत बिलाल वो मुसलमान है जो 7वें नंबर पर मुसलमान हुए। हजरत बिलाल 7वें नंबर के मुसलमान है। पहले नंबर पर जो मुसलमान हुआ, तरतीब उसके अंदर ये है कि मर्दों में सिद्दीक अकबर है, औरतों में सैयदा खदीजा है, बच्चों में मौलाए कायनात है। ये तरतीब आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये बात भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है वही जिसने अपने कानों से सबसे पहले सुनी है, उस हस्ती को सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा के नाम से याद किया जाता है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल पर कंबल उठाने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा है, सबसे पहले वही सुनने वाली खदीजतुल कुबरा है। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, औरत होने पर शर्माओ नहीं, औरत कितनी अजीम चीज है। अभी मर्दों के कानों ने इकरा नहीं सुना था, जिब्रील से सुनकर सबसे पहले जो इकरा सुनाते अल्लाह के रसूल किसी मर्द को नहीं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा को सुनाते नजर आते हैं। ये उम्मुल मोमिनीन की शान है, ये उम्मुल मोमिनीन का मकाम है। और एक बात याद रखना, मैं उम्मुल मोमिनीन की कोई शान अगर ना भी बयान करूं, एक जुमले में इतना कह दूं, जो सारी कायनात की मखदूमा है उसे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं, और जो मखदूमा कायनात की भी मखदूमा है उसे सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सैयदा खदीजा, वाह 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 वाह। इनकी शान पर कभी कोई बयान रखो और किसी अच्छे आशिक आलिम से इनकी सीरत सुनो, तो आपको पता चले कि ये वो उम्मुल मोमिनीन है कि जिसे अल्लाह ने अर्श से सलाम फरमाया है, जिसे खुदा अर्श से तस्लीम नाजिल करता है, उसे सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। मैं एक शिकायत करके जा रहा हूं गोंडल वालों, हम सबके उर्स तो करते हैं, लेकिन जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है उसका उर्स कितने लोग हैं? मैं किसी के उर्स पे शिकायत नहीं कर रहा हूं। गौस पाक की 11वीं करने वालों, गरीब नवाज की 6ठी करने वालों, आला हजरत की 25वीं करने वालों, मखदूम सल्ला की 28वीं करने वालों, सब करते रहो, मैं भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हर महीने करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो गौसे आजम के भी गौसे आजम है ना, उसे सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं। हमने भुला दिया उनको। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, जब तेरी दुआ कबूल होने में ताखीर हो तो सैयदा खदीजा का नाम ले लिया कर। सुभान अल्लाह, वाह 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 अगर वाह। अपनी कोई बात रसूलुल्लाह से मनवानी हो तो पंजतन के बाद सैयदा खदीजा का नाम लिया कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह।
ऐसी जमात भी देखी है लोगों, इमामुल अंबिया के पीछे जिसने सबसे पहले नमाज पढ़ी उसे सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं। बहरहाल ये बात दूर निकलेगी, मैं अपने उन्वान से हट ना जाऊं, इसलिए मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो सबसे पहली मुसलमान, सबसे पहले नबी के साथ नमाज पढ़ने वाली, सबसे पहले रसूलुल्लाह की तस्दीक करने वाली हैदर कर्रार की सास है ये, हसनैन करीमैन की नानी है ये, रसूलुल्लाह की औलाद की माँ है ये। हुजूर के सारे शहजादे और शहजादियां अल्लाह ने इन्हीं के बतन से अता फरमाए। नबी की औलाद की माँ होने का जिसे शरफ हासिल है वो सिर्फ और सिर्फ सैयदा खदीजतुल कुबरा है। उनके बाद ये शरफ जिसको मिला है वो सैयदा मारिया किब्तिया की जात है। लेकिन उनके यहां एक शहजादे की विलादत, ये नबी के 6 बच्चों की मां बनी है। जाओ फिर कहता हूं, सूफिया से पूछो कि नबी की शहजादियों की मां होना क्या है, नबी के शहजादों की मां होना क्या है। आप क्या समझ, नबी की कनीज के बराबर भी कोई हुराने बहिश्त नहीं हो सकती, तो नबी की मलका की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। वाह 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 वाह, फिर बात होगी। अल्लाह, अल्लाह, लेकिन बहरहाल तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कलेमा पढ़ा, सिद्दीक अकबर ने कलमा, तरतीब वही है, मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, औरतों में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा, बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात 3 हो गए। उसके बाद 3 और, हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत सुमैया 6 हो गए, और फिर हजरत सैयदुना बिलाल हबशी। मुहक्किकीन ने एक नाम को और इजाफा किया है, वो है हजरत सैयदुना जैद बिन हारिसा। मेरा दिल फिर चाह रहा है, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मेरा फिर इश्क की बात छिड़ी है। एक बात और अर्ज करूं, आज के तनाजुर में कुछ ऐसे लोग दुनिया में मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें सस्ती शोहरत चाहिए, और सस्ती शोहरत के लिए सस्ता धंधा, नबी पे भौंको, इज्जत कमा लो, झूठी इज्जत। ये कोई इज्जत नहीं है नबी पे भौंकना। ओ वो नबी पे भौंकते हैं जिनके माँ बाप की शादी बाद में होती है, पैदा वो पहले होते हैं। आप शायद वहां तक नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, अगर आप सुस्त बैठेंगे तो फिर यही होगा। फिर सुन ले जुमला, अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाएं, और उन तक भी ये जुमला पहुंचे, कोई हलाली नबी को गाली नहीं देता, नबी को गाली वही देते हैं जिनके माँ बाप की शादियां बाद में होती है और वो पहले पैदा हो जाते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। नबी को गाली देकर तुम अपनी जो है वो इज्जत नहीं बढ़ा सकते, ना इज्जत पा सकते। नबी को गाली देकर बताते हो कि तुम एक की औलाद नहीं हो, क्योंकि जिसकी मां नेक होगी और बाप एक होगा, वो कलमा पढ़े या ना पढ़े, मेरे नबी को कभी गाली नहीं दे सकता। हाँ, नाजायज लोगों, तुम किस धुन में हो? अभी नबी के गुलाम मरे नहीं हैं, मिंबर के तकद्दुस का ख्याल है, वरना जैसा सवाल है वैसा जवाब देता। वाह वाह, मगर जानता हूं कि खिंजीर से लड़कर अपने कपड़े दुरुस्त नहीं रखे जा सकते, इसलिए हम गुस्ताख खिंजीरों से लड़ा नहीं करते, क्योंकि हमें अपने लिबास का तकद्दुस भी बरकरार रखना है। लेकिन चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि जिसके टुकड़ों पे खानदान पला है, अगर आज उसका दिफा न करे तो फिर ये जिंदगी मौत से बदतर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, और खाते रहेंगे गाते रहेंगे। मेरे इमाम ने बताया है, किल के रसा है खंजरे खुखार बरकबार, आदार से कह दो खैर मनाए न शर करे, खैर मनाए न शर करे। अर्ज कर रहा था, हुजूर पर ईमान लाने वाले पहले 4 लोग हैं। तवज्जो तवज्जो है आपकी, हुजूर पे ईमान लाने वाले पहले 4 लोग हैं, 4 बिरादरियां हैं। नंबर 1 बीवी, नंबर 2 भाई, नंबर 3 दोस्त, नंबर 4 गुलाम। आप पहुंचे वहां तक जहां पहुंचाना है। उन्वान बिलाल है, लेकिन बिलाल के भी मखदूम का जिक्र हो रहा है।
जिसने बिलाल को इज्जतें दी, उस आका का जिक्र हो रहा है। तवज्जो है आपकी। हुजूर पे 4 लोग पहले ईमान लाए, बीवी, दोस्त, भाई, गुलाम। ये 4 बिरादरियां ऐसी है, मोहब्बत तो करती है, अकीदत नहीं करती। 4 बिरादरी, बीवी किसी की भी हो, मौलाना की हो, मुहद्दिस की हो, मुफ्ती की हो, पीर साहब की हो, उसको मोहब्बत होगी, बहुत मोहब्बत, इश्क करेगी, अकीदत नहीं करेगी। पूरी दुनिया से हाथ चुमवाइए, घर जाइए तो कहेंगे बहुत लेट हो गए जनाब। ये सच्चाई है। हाँ, वो झगड़ा भी करेगी, बापू है, और तू बापू दूसरों के लिए, इधर सिर्फ शौहर है? अल्लामा दूसरों के लिए सिर्फ शौहर है, खतीब दूसरों के लिए सिर्फ शौहर है। और जिसके हाथ चूम ले, खुदा करे उसका बेड़ा पार हो जाए। सारी दुनिया को हाथ चुमाने वाला वहां नहीं चुमवा सकता, वहां तो कमर पे हाथ रखेगा। भूल गए मैंने जो फरमाइश की थी? ये बात है, ये सच्ची सच्ची बात कर रहा हूं। मोहब्बत करेगी, सबसे ज्यादा मोहब्बत शौहर से करेगी, अकीदत नहीं करेगी। बीवी अकीदत नहीं करेगी। भाई सबके लिए आप मखदूम बने, ये बने, वो बने, प्यार करेगा, इश्क करेगा, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां खून बहा दूंगा, लेकिन अकीदत नहीं करे, लड़ेगा, तू मैं करेगा, जिग जिग बक बक करे। भाई भाई होता है ना? दोस्त दोस्त, आज भी पूरी दुनिया हजरत कह ले, और दोस्त मिलते गए, और भाई ठीक है। वो बचपने में याद है कैसी मिलके शरारतें करते थे, वो सारे तकवे का ताजमहल और शीश महल वो आकर के चकनाचूर कर देता है सबके सामने। मैं याद नहीं है, ये करते थे, ये करते थे, ये शर्म भी आती है कि ये भी करते थे, है कि नहीं? मोहब्बत करेगा, बहुत अकीदत नहीं करेगा। और गुलाम ये ला, वो ला, ये कर, वो कर, 50 डांटियां सुनता है, मोहब्बत करेगा, अकीदत नहीं करेगा। 4 बिरादरी है जिसमें मोहब्बत बेमिसाल होगी, अकीदत नहीं होगी। मेरा नबी कैसा है? वाह 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 वाह। नबी कैसा नबी है? मेरे नबी की शान क्या है? ओ ये 1400 साल के बाद बिन बाप की औलादे क्या जाने मेरे नबी की अजमत को? क्या नबी पे बातें करते हो? जब नबी ने कहा मैं नबी हूं, तो जो अकीदत नहीं रखती, मेरे नबी की बीवी ने अकीदतों का इजहार करके बता दिया। शौहर से बीवी अकीदत नहीं करती, लेकिन जिस नबी ने बीवी से अकीदत का खिराज वसूल किया है, उसके किरदार का आलम क्या होगा? सबसे पहले दोस्त मुसलमानों के बता रहा है कि मुझे नबी से अकीदत कितनी है। सबसे पहले भाई मुसलमानों के बता रहा है मुझे नबी से अकीदत कितनी है। सबसे पहले गुलाम मुसलमानों के बता रहा है मुझसे अकीदत कितनी है। जो बिरादरी मोहब्बत करती है, अकीदत नहीं करती, नबी ने उससे अकीदतों का खिराज वसूल किया। वाह 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 वाह। क्या शान होगी मेरे नबी। मेरे इमाम ने इसलिए कहा सबसे औला वो आला हमारा, वाह सबसे आला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। तो बहरहाल अर्ज ये करा, क्या अपने नबी है ना जो बीवी से सबसे पहले कलमा पढ़वाए? ये मेरे क्या बीवी मानती है? जल्दी मुरीद भी ना हो बीवी, बात याद रखें। बड़े से बड़े पीर की जल्दी मुरीद भी ना हो बीवी। मैं किसी पीर को अल्लाह टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह हकीकत है। न माने, वो लड़े भी, वो कोसे भी, वो बातें भी करें, वो आंखें भी दिखाएं। जो कहता है मेरा मेरी बीवी से झगड़ा नहीं होता, मैं कहता हूं भाई तवे पे बैठ के बोल, फिर भी मैं यकीन ना करूं। हाँ सही कह रहा हूं, वल्लाह सही कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं। अगर वक्त होता तो मैं आपके सामने सारे किस्से उधेड़ता, ये कितने बड़े बड़े। कोई मुशायरा तो नहीं है? हाँ, असल में मैं तकरीर कभी भी याद करके नहीं आता हूं। अगर पिछली तकरीर लौटाने की बात करेंगे, वल्लाह कह रहा हूं, कोई वो नहीं कि मैं कभी तकरीर याद करके नहीं आता। अगर आप फरमाइश करेंगे कि वो पिछली तकरीर कर दे, मैं उस तरह नहीं कर सकूंगा। वजह क्योंकि मैंने कभी याद करके नहीं की। गालिब कहते हैं आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में। वाह वाह वाह। आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में। गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। इसलिए लोग कहते हैं, फरमाइश करते हैं, फिर मैं उसको लौटा, इधर उधर हो ही जाएगी बात, नहीं लौटा सकूंगा। लेकिन बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, सुनिए जरा गौर से, सुन जो कह रहा हूं सुन ले। आपने जो उन्वान दिया उसकी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि हालात के तनाजुर में हमें बात करना जरूरी है। हुजूर की अजमत, और आपको कहता हूं हुजूर की अजमत के डंके बजाओ भाई। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
हमारे नबी जैसा कोई है ही नहीं। कायनात में उन जैसा खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं। ना फरिश्तों में कोई ऐसा है, ना इंसानों में कोई ऐसा है, ना नबियों में कोई ऐसा है। वो बेमिसल बेमिसाल है। बल्कि उनको बनाने के बाद खुदा ने वो दुकान ही बढ़ा दी। अब तेरे जैसा किसी को बनाएंगे ही नहीं। वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में, ना दुकानें आईना साज में। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कहते मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या शान है मेरे आका की, सुन ले मेरे नबी की शान क्या है। जो इशारा करे चांद टुकड़े हो जाए, जो मट्टी पे कदम रखे तो मट्टी पे उनके कदम का निशान नहीं पड़ता, और पत्थर पे रखे तो निशाने कदम पत्थर पे पड़ जाए। इशारा करे तो सूरज पलट आए, इशारा तो दरख्त चलने लगे, तो इशारा करें अल्लाह अकबर तो शान ये हो कि जाबिर के मुर्दा बच्चे दौड़ते हुए हाजिर हो जाएं। हाथ रख के कुम बिस्मिल्लाह कह दें तो जाबिर के घर की बकरी को जिसको लश्कर खा चुका है फिर उठा करके खड़ा कर दें। मेरे नबी की शान ये है उम्मे माबद की 5 बकरी को हाथ लगाए तो उसके थन से दूध जारी हो जाए। मेरे नबी की शान ये है आजिज़ी करे तो फिर हलीमा की बकरी के पीछे पीछे चले, और जब शान दिल रुबाई से चलना चाहे तो जिब्रील भी उनके साथ चलने की ताकत नहीं रखते। जिब्रील को भी थका के रख दे। बरेली का कलंदर कहने लगे थके थे रूहुल अमी के बासु, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जहां फरिश्तों का गुमान न जाए वहां मुस्तफा जान रहमत जाकर के वापस आ जाए। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। नबी को गाली देने वाली तू नबी को क्या समझ सकेगी। जब जिब्रील उनकी हकीकत को ना समझ सके 50 मरतबा मर मर के जिंदा हो जाओगे तब भी उनके तलवे से जो खाक लगी है उस खाक को तुम समझने की हैसियत नहीं रखते। वाह वाह, जज्बात में नहीं कह रहा हूं मुसलमानों, हमने वो नबी पाया है कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा नबी के जिस्म अतहर से जो खाक लगी हुई है वो अर्श से भी अफजल है और काबे से भी अफजल है। उनके जिस्म से लगने वाली खाक काबे और अर्श से अफजल हो जाती है तो फिर उनके वजूद नास का आलम क्या होगा। सिर्फ बात आ गई तो इतनी बात सुन लीजिए, बात आ गई। एक मर्तबा आरिफ रूमी ने लिखा इसको मसनवी शरीफ में कि एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर ने कहा जिब्रील तुम तो नूर हो ना, तुम नूर हो, आते हो बशर के लिबास में दहिया कल्बी की शक्ल में, पर्दे डाल एक पर्दा उठाओ और अपनी हकीकत दिखाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर रात के वक्त अकेले में बकी में आइए, कब्रिस्तान में आइए, मैं अपनी हकीकत आपको दिखा दूंगा। हुजूर इशा की नमाज पढ़ के जन्नतुल बकी में पहुंचे, जिब्रील ने पर्दा उठाया, अपनी हकीकत दिखा दी। तो जिब्रील कहते हैं मैं तो एक पर्दे में आया था, आप तो 70,000 पर्दों में हैं। मैंने पर्दा उठाकर अपनी हकीकत दिखा दी, आप भी एक ही तो उठा दें, आप एक ही पर्दा उठा दे। तो आका फरमाते जिब्रील जब मैं एक भी पर्दा उठाऊंगा तू मुझे नहीं देख सकेगा। तो जिसके एक पर्दा उठने पर जिब्रील ना देख सके उसकी हकीकत को नाजायज औलाद क्या समझ सकती है। वाह 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 वाह, क्या नारे रिसालत, अरे नारे रिसालत, नारे रिसालत। जहां गौसे आजम और गरीब नवाज जैसे सहीहुन नसब सैयद हैरान है वहां जलील लोग मेरे नबी की अजमत पर क्या बात कर सकेंगे। कुछ नहीं बनती बात। वो हैं, वो वही हैं, वो ही वो है। उनकी तरह कौन है भाई, उनकी तरह कौन है। जहां जिब्रील के पर थक जाए यहां, और कुर्बान इमाम अहमद रजा पर ऐसी वैसी थकन नहीं। हाँ मैं तो लोगों से बात करता हूं तो फिर इसी अंदाज में बात करता हूं। जिब्रील की रफ्तार जानते हो, जिब्रील की पहले अलैहिस्सलाम रफ्तार समझ लो।
किसी हुजूर ही ने पूछा तुम्हारी रफ्तार बताओ, कहा हुजूर मेरी रफ्तार का अंदाजा इस बात से सुन लें आप, हुजूर की अजमत सुन, हुजूर के गुलाम खान आजाद गुलाम सगे बारगाह सगाने सग से, काश की ये महफिल हमारी नजात का जरिया। और एक बात बताओ, अगर किसी को बुरा लग रहा हो कि ये सैयद क्या कह रहा है मिंबर पे बैठ के, तो नात शुरू कैसे हुई बताऊं आप? नात कैसे? नात तो जब से कायनात बनी तब से नात हो रही है। हुजूर के दौर में नात का आगाज कैसे हुआ? हुजूर के दौर के मुशरिकीन और कुफार नबी के खिलाफ बकते थे, अशआर में ज़बानी भी बकते थे, और जो शायर थे वो हुजूर के खिलाफ बकवास करते थे शायरी में। तो जो ज़बानी बोलते थे तो साहबा उनको दू बदू ज़बानी जवाब देते थे, उनके जवाब मौजूद है किताबों के अंदर, अभी उस पे नहीं आता। हाँ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने शायरों से कहा, वो कहा तुम में कोई नहीं है? हसन, अल्लाह तेरे मुंह को हमेशा सलामत रखे, जब तक तू मेरी तरफ से जवाब देता रहेगा अल्लाह तेरे मुंह को सलामती अता करेगा। दुआ की, अल्लाहुम्मा अज्जिदिल हसन बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह जिब्रील के जरिए से हसन की मदद फरमा। हसन 120 साल के हो गए थे, फिर भी उनका चेहरा 36 साल के जवान की तरह नजर आता था। ये हुजूर की दुआ का असर था। पता चला जो गालियां देगा, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम अमन को खतरा नहीं पहुंचाएंगे, हम मुल्क के कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन सुन्नते हसन पर अमल करते हुए जैसा सवाल है वैसा जवाब तो दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह, तो जिसकी मां शरीफ न हो, गौसो खाजा जैसे लोग शरीफुन नसब होकर, सैयदुन नसब होकर, नजीबुत तरफ़ैन, हैरान है क्या शान है नबी की है? और जिनकी माएँ शरीफ ना हो वो नबी पे बातें करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत, परवास, रफ्तार। हुजूर ने एक दिन पूछा तेरी रफ्तार कितनी है? कहा हुजूर अंदाजा करें मेरी रफ्तार कितनी का कितनी है? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। तब अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि कुएं की मुंडेर, मुंडेर समझते हैं ना? नहीं समझते? कुएं का जो गोल सा सिरा होता है बना हुआ, उसको मुंडेर कहते हैं। समझ में आती है बात? अब समझेगी नहीं समझे? हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है सिदरा पर, इससे पहले कि यूसुफ कुएं की तह में पहुंचे उससे पहले तुम पहुंचो और उनको अपने परों में ले लो। यूसुफ कुएं की मुंडेर से चले अंदर, जिब्रील चले सिदरा से। सिदरा किधर? जमीन से आसमान का फासला 500 नूरी साल। पहला आसमान इतना मोटा 500 नूरी साल, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल, 7 आसमान, उसके ऊपर सिदरा। कितना फासला? कोई पत्थर कुएं में डालिए, घर से भागकर नहीं पहुंचेंगे, पत्थर कुएं में चला जाएगा। ऐसा ही है ना? जिब्रील की रफ्तार अलैहिस्सलाम। अंदाजा करो अपने नबी की शान है, अंदाजा कर लो भाई। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला, अभी यूसुफ कुएं में नहीं पहुंचे अंदर, उससे पहले सिदरा से जिब्रील पहुंच गए, अपने परों पे संभाल लिया। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान सुनकर भी सुन्नियों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि शान जिब्रील बयान हो रही तो आप चुप रहेंगे ना, जिब्रील हमारा आका है।
है, क्योंकि मेरे आका का खादिम है, सैयदुल मलाइका है, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह वाह। रसूलो वली है। सुभान सुन ले अल्लाह। जरा, अल्लाहु अकबर, तवज्जो फरमाएं, अंदाजा करें, गौर कीजिए। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ, मेरी रफ्तार का अंदाजा लगाएं। हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे छुरी रख दी, चलने में बस शुरुआत होनी थी। अल्लाह ने उस वक्त का, अल्लाह भी बता रहा है जिब्रील तेरी ताकत है। ये भी सुन ले फिर एक जुमला, जब खादिम की ताकत ये है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खादिम की ताकत ये है, तो ये खादिम जिसके तलवों पे अपना सर रखता हो, उस मखदूम मुस्तफा जाने रहमत की ताकत का आलम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या वाह ताकत है ना। सुन ले, गर्दन पे रख दी छुरी, चलाने में देरी थी, बस रखने में कितना देर लगता है भाई चलाने में, हैं बोलो भाई, हैं कितना देर लगता है, बस रखी। अल्लाह ने वहां जाओ, इससे पहले छुरी चले, सिदरा से जन्नत जाओ, जन्नत से, हाँ जन्नत से फिदिया लो। अभी दुम्बा कहूंगा तो मौके कहेंगे बकरी थी, फिर बकरी कहूंगा तो बोलेंगे दुम्बा था। तुम फजूल बातों में तो पड़े हो, इसी में पड़े हो। हाँ इसी मुसीबत, यही मुसीबत है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, मिटने वाली कौम का अंदाज यही होता है। जो लायानी बात, दुश्मन जो नाजायज फायदा उठा रहा है, इसीलिए उठा रहा है कि तुम उलझे हो ना लायानी बातों में। ओ भाई, दुम्बा था कि बकरी थी कि बकरा था, उससे तुम्हें लेना क्या है? फिदिये में आ गया, जन्नत से जो जानवर आना था आ गया। हैं? पूछते वो गोश्त किसने खाया? मैंने कहा किसी ने भी खाया, उससे तेरा फायदा क्या है? फजर की नमाज के मसले नहीं पता, निकाह और तलाक के मसाइल नहीं पता, वुजू और गुस्ल के मसाइल नहीं पता, वो जान रहा है कि फिदिये का दुम्बा किसने खाओ। मेरे भाई, अपने हाथ पे रहम करो खुदा के लिए। और फिर मेरी तरह कुछ ऐसे भी पागल लोग हैं जो आपके चक्कर में उसी को यूट्यूब पे लेके बैठे, नहीं ये था तो ये था। मेरे भाई, जितनी जरूरत है वो बात करो, जरूरत की बात नहीं। हम हक बोलते हैं, मैंने कहा हक बोलने के लिए भी वक्त चाहिए जी। हर हक बात हर मौके पे नहीं कही जा सकती, जी। हालात के तकाजे जुदा हैं। कौम इख्तिलाफ की तरफ जा रही है, हम दुम्बे और बकरी में भी उलझे हुए हैं। कौम जो है वो मुर्तद हो रही है। अभी हम इसी पे बहस करें कि गोश्त किधर गया। मेरे भाई, अपने हाल पे रहम करो। कुरान इस पे बहस नहीं करता, कुरान सिर्फ शान बयान करता है, कुरान सिर्फ फजीलत बयान करता है। असहाबे कहफ कितने सो रहे थे, कुरान ने तादाद बयान की। कल लोग ये कहेंगे तो ये कहेंगे तो ये, यानी बात असल तक पहुंच जाओ। इसलिए बहस में मत पड़ो, ला यानी बहस में पढ़ने वाली कौम बर्बाद होती है, हलाक होती है। इसलिए मुद्दे की बात करना सीखो और मुद्दे की बात कर सुनना भी सीखो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इधर छुरी चलने वाली थी, उधर हुक्म हुआ जिब्रील जाओ और जन्नती जानवर लेकर के इस्माइल को हटाओ और उसकी जगह रख दो। जिब्रील सिदरा से जन्नत गए, जन्नत से जन्नती जानवर लिया और ला करके हजरत इस्माइल को हटाया। का हुजूर अंदाजा करे, छुरी चलने से पहले मैंने ये काम कर दिया, मेरी ताकत कितनी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात। इतना समझ गए? जिसके परवास की ताकत इतनी हो कि पलक बाद में झपकती हो और वो सिदरा से जमीन पर आ जाता हो, ये है ताकत जिब्रील, ये है परवाज जिब्रील, है ना। अब सुनो, जब आजिज़ी करें तो हलीमा की बकरियों के पीछे चलें, और जब अपनी शान दिलरुबाई से चलें क्या तो बात इतना तेज रफ्तार उड़ने वाला जिब्रील थक जाए। अल्लाह अल्लाह है? लेकिन यहां बरेली के कलंदर का मैं कई जगह जिक्र कर चुका हूं, लेकिन यहां किए बगैर नहीं हटूंगा। वाह वाह वाह, सुभान कि अल्लाह। मैं जिन मुर्शिदों से वाबस्ता हूं, आहा, उनका खाना हजम नहीं होता जब तक वो जिक्र रजा नहीं कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम रस्मी और इसमी वाबस्ता नहीं है ना, हम तो हकीकत में वाबस्ता है माहरेरा मुतहर। क्या बात है, क्या बात है। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रजविया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, इतना तेज रफ्तारी समझ में आ गई? है कोई ट्रेन, है कोई प्लेन, है किसी के पास? इतनी कुछ नहीं, सारी ताकतें फेल हैं। अब मेरे आका चल रहे हैं, जिब्रील थक गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो अंग्रेजों की तनख्वाह पे बिके हैं, तो कह सकते हैं और थोड़ी बहुत थकन थी बस, और क्या था। लेकिन बरेली के कलंदर ने थकन बताई। देखो, थकन 3 तरह की होती। कितनी तरह की? आप अगर बोर हो रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नबी की शान बयान कर रहा हूं, मैं हुजूर की गुलामी कर रहा हूं।
थकन कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। पहली थकन, आपको अपना बचपना अगर याद होगा तो शायद आप वहां तक पहुंच जाएंगे। हैं, अम्मा के साथ निकले, अम्मा ने कहा बेटा जरा बाजार जाना है, और तू थैली उठाने के लिए साथ चल। अम्मा रिक्शा कर लो ना, और नहीं बेटा 10 रुपए बचेंगे तो काम आएंगे, पैदल चलना है। नन्ही सी उम्र, थैली हाथ में ली, माँ के साथ चले। चलते चलते थक गए, कमा अब तो बैठ जाओ ना रिक्शा। नहीं बेटा 10 रुपए कल को काम आएंगे। हैं, चलते चलते थक गए तो क्या किया, अब चला नहीं जाता तो माँ की उंगली पकड़ ताकि सहारा मिल जाए, है ना, सहारा मिल। ये थकन है पहले नंबर की। और उंगली पकड़कर भी फिर थकन और बढ़ी तो माँ का पीछे का दामन पकड़ लिया, है, दामन पकड़ा। ये पहले नंबर की थकन है। इतना समझ में आ गया? समझाने के लिए करो, मिलाने के लिए नहीं। और थकन बढ़ी, काम माँ बैठ जाओ ना बेटा 10 रुपए काम है। चलते चलते माँ आगे, बच्चा पीछे। इतना थक गया कि माँ के साथ नहीं चल सका, उंगली पकड़ा, साथ नहीं चल सका, दामन पकड़ा ताकि फासला रहे, इतना फासला रहे। तब भी माँ चलती चली जा रही है। बच्चे ने दामन पकड़ा लेकिन पैरों में चलने की ताकत न रही, दामन हाथ से छूट गया। दामन हाथ से छूटा, फिर भी मां शान बेनियाजी के साथ चल रही है। तो क्या हुआ पता है? अल्लाह अकबर, बच्चा थक करके बैठ गया। अब चलने की ताकत ही नहीं। दूसरे नंबर की थकन थी, बैठ गया। लेकिन अब चाहता है कि घसीटूं, लेकिन अब ताकत जवाब दे गई। तो जाते हुए हसरत से अपनी मां को सिर्फ देख रहा है। ये तीसरे नंबर की थकन है और ये आखिरी नंबर की थकन है। मैं समझा सका आपको? समझ में आ गई? अब जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो थकन मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बयान की है, वो पहले नंबर की थकन नहीं थी। वो मिसाल खत्म कीजिए, सिर्फ समझाने के लिए था, मिलाने के लिए नहीं है। बस अब सुनिए, हुजूर चले, जिब्रील थके। कहते हैं पहले नंबर की थकन, थके थे रूहुल अमी के बाजू। पहले नंबर की थकन, कहां वो दामन, कहां वो पहलू। तीसरे नंबर की थकन, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जिसके चलने पर जिब्रील आखिरी दर्जे की थकन में थक जाए, जिसकी रफ्तार का अंदाजा नहीं कर सकते, उसकी हयात की रस्मत का अंदाजा कौन कर सकता? बेशक बेशक। कहा कर दीदाम मेरे बुता वर्जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी, लेकिन तू चीजें दी गरी। ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। तो बहरहाल हजरत बिलाल 7वें नंबर पर मुसलमान हुए। 7वें नंबर का मुसलमान है बिलाल। मुसलमान होने की वजह, और आखिरी बात, फिर कभी मौका मिलेगा तो याद दिलाना, हजरत बिलाल की शान बयान हो जाएगी। बहरहाल अर्ज कर रहा था कैसे मुसलमान हुए। बिलाल खुद कहते हैं अपने मुसलमान होने का वाक़या, कि मैं उमैया का गुलाम था। अम्मार इब्ने यासिर को, चूंकि वो भी गुलाम थे, मक्के के गुंडे पकड़ के लाए। मैं जिनको गुंडा कह रहा हूं उनमें से वो लोग नहीं है जो बाद में मुसलमान हो गए। हाँ, पूरी ना बांधना, बात को समझना। हाँ, लेकिन गुंडा कह के भी मेरा दिल नहीं भरता, क्योंकि असल में मेरा खून थोड़ा जज्बाती है, करबला से ताल्लुक है ना। हक है। हम नबी के दुश्मनों के लिए ऐसी बात करते। एक अजीज ने मुझसे कहा कि मौलाना अहमद रजा बड़े शिद्दती थे। मैंने कहा मौलाना अहमद रजा की तो बात करता कि शिद्दती थे, तूने इश्क नहीं किया किसी से। जिस दिन तुझे इश्क होगा पता चलेगा आशिक शिद्दती होता है। महबूब के खिलाफ वो कुछ नहीं सुनता, और जो महबूब के खिलाफ सुन ले वो नामर्द तो हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। हाँ, जो सुन करके बैठे हुए हैं ना, सुन लीजिए। हाँ, तुमको भी जन्नत पाना है। हम कोई बात नहीं करते लड़ने मरने पिटने कुछ बात नहीं। हम तो ये कहते हैं कानून के दायरे में रहकर कम से कम गुस्ताखों को जवाब तो दिया जा सकता है। खतना के मौके पे डीजे बजाने के बजाय नबी की अजमत का जलसा तो किया जा सकता है। शादी के मौके पर नचाने के बजाय नबी की अजमत का जलसा तो किया जा सकता है। तुमने नबी की अजमत बयान नहीं की सुनी हो। अगर तुम नबी की अजमत बयान कर देते तो ऐसे जालिमों को कभी भी नबी की अजमत पे भोंकने का मौका न मिले।
तुम क्या जानते हो नबी के बारे में? जानते क्यों? कोई मुंह उठा के बोल देता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो इतनी शादियां की और तुम सर छुपा लेते हो। हाँ की है तो की है, तो क्या किया है, क्यों किया है पता है? अपनी मर्जी से नहीं की, अल्लाह के हुक्म से की, और उसकी बेशुमार हिकमतें हैं। अल्लाह का हुक्म था, इसमें इस्लाम का फायदा है। वजह, क्योंकि हुजूर की बाहर की जिंदगी, तवज्जो, हुजूर की बाहर की जिंदगी, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, सारी बाहर की जिंदगी बयान करने के लिए कितने लोग थे? 1,24,000 लोग। इसीलिए हुजूर की एक अदा भी हमसे मिस नहीं हुई है। हुजूर की एक अदा, किसी नबी की यह शान नहीं है कि उसकी एक अदा भी मिस ना हो। हम कहते हैं लाओ ईसाइयों को चैलेंज है, हजरत ईसा की पूरी जिंदगी सुनाओ, हजरत मूसा के मानने वालों को कहो बताओ पूरी जिंदगी, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। हत्ता के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने किस शान से गुस्ल किया है, उनके मानने वाले जो मानने का दावा करते हैं नहीं बता सकते। मेरा चैलेंज है, नहीं बता सकते, सुन लीजिए। लेकिन ये मेरे नबी की शान है, सिर्फ मेरे नबी की शान, ये सिर्फ मेरे नबी की शान है कि नबी के बचपने से लेकर, बल्कि पैदा होने से लेकर, तवज्जो, पैदा होने से लेकर नबी कब्र में होंठ हिल रहे थे, ये अदा भी पूरी के पूरी बयान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सिर्फ अपने वाह, नबी की वाह, शान वाह, है। बेशक। ये सिर्फ अपने नबी के माँ बाप को काफिर इसीलिए तो बनाया जाता है माज़अल्लाह। कि नबी की मिलाद बयान न हो सके। ये साजिश है यहूद और नसारा की अल्लाह। कि जब आमिना पे कुफ्र का फतवा लगेगा तो सजदा करने वाली रिवायत तो यूं ही खत्म हो जाएगी। क्या समझते हो? नबी के घर वालों को काफिर कहने का शौक इसीलिए है कि ये यहूद और नसारा की साजिश है ताकि नबी का बचपना बयान ना हो सके। क्योंकि नबी का बचपना बयान किसने किया? नबी के घर वालों ने किया। नबी विलादत के वक्त जो है वो बरहना बदन नहीं थे, नबी के बदन पे कपड़े थे, ये किसने बयान किया? हजरत आमिना ने बयान किया। पैदा होते हुए सजदा किया, रब्बे हबली उम्मती का किसने कहा? नबी की अम्मी जान ने बयान किया। चांद हिलता था, किसने बयान किया? नबी के चचा हजरत अब्बास ने बयान किया। बात यह है ना, उन्होंने कभी बिस्तर पे पेशाब तक नहीं किया, ये किसने बयान किया? हलीमा सादिया ने बयान किया। वो कहा जो जो बयान कर रहा है सबको काफिर बना दो, काफिर हो जाएंगे तो उनकी रिवायत मानी जाएगी। इसलिए होश से, पड़ोसियों की साजिश भी हो सकती है ना। आप क्या समझ रहे हैं? ओ नाबालिग मुहक्किकों पे फिसलने वालों, हम कहते हैं नबी जिस मछली के पेट में चले जाएं वो मछली जब जन्नत में जा सकती है तो नबी की अम्मी जान की अजमत और बुजुर्गी का आलम। वाह 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 वाह, नबी को चमड़े की जूती पहन ले, नादैन मुबारका, वो जन सरों पे रखा जाता, कहा जाता है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बात छिड़ गई हुजूर की अजमत की और बात छिड़ गई सैयदा खदीजा की। तो मुझे 5 मिनट का टाइम, हालांकि फ्लाइट मैंने पकड़नी है और शायद उसके बाद नहीं है आगे की, देखिए अल्लाह की क्या मर्जी होती। लेकिन आप अच्छा सुने, वैसे गोंडल में सुनाने में मजा भी आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे मुर्शिद की राजधानी है ना, मुर्शिद की राज, और बाप का माल तो अपना ही माल होता है। वाह वाह वाह, सुने, क्या बात है। माँ खदीजा की बात आई है, हुजूर के निकाह पे बड़ी बातें हो रही है। पहले मैं यहाँ एक वो जो जवाब देने चला था मुख्तसर में जवाब दे दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना खत्म करेंगे, ठीक है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक एक लम्हे को हुजूर ने कैसे मुस्कुराया, सहाबा ने वो तक बयान किया। कितना बयान किया सुनना गौर से। हुजूर मुस्कुराए, होठ खुले, ये बयान किया, इतना ही बयान किया। हुजूर ने मुस्कुराया, होठ खुले, दांत नजर आए, ये भी बयान कर। वाह वाह वाह। बाज मर्तबा इतना मुस्कुराया कि दाढ़े भी नजर आई, ये भी बयान किया। सुभान अल्लाह। आप बात समझते हैं? यानी 3 तरह का मुस्कुराना बयान किया। पूरी जिंदगी कभी आवाज से हंसे नहीं, मुस्कुराते थे। आखिरी दर्जे का मुस्कुराना ये था, दाढ़े नजर आती थी, ये भी सहाबा ने बयान। हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे चले, हमारे बुजुर्गों ने कहा 63 साल में हुजूर चले, 63 साल तक चलते रहे। इतनी एहतियात से चलते थे कि 63 साल में कभी मेरे नबी का पैर फिसला भी नहीं।
कलमा जिसका पढ़ रहे हो तुम उसे जान लो, बस मेरी निजात है। 63 साल में जिसका पैर कभी फिसला भी नहीं वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। 63 साल में हुजूर अलैहिस्सलाम को किसी ने नाक छिनकते नहीं देखा। सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये बात लोग बयान नहीं करते, हम भी नहीं करते, लेकिन ये बात सुन ले जिसकी एहतियात का ये आलम था। 63 साल में सोते हुए जिसकी जुल्फे भी कभी नहीं बिखरी वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। नींद ने जिसका वुजू कभी नहीं तोड़ा वो मेरा नबी है। जब लोग सो जाते हैं तो खूबसूरत से खूबसूरत लोग उनके चेहरे पर जो है वो नींद के आसार नजर आते हैं, मगर मेरे नबी पर नींद के आसार कभी नजर नहीं आए। जिसकी आंखों में कभी कीचड़ नहीं देखा गया, जिसकी आंखों में कभी नींद का असर नहीं देखा गया वो मेरा नबी है। अल्लाह अकबर। तो ये सब बयान किसने किया? 1,24,000 सहाबा ने। अब घरेलू जिंदगी भी सामने आना थी, तो अगर एक उम्मुल मोमिनीन खदीजा होती तो लोग क्या कहते? एक औरत कितना याद रखेगी? तो अल्लाह ने कहा महबूब एक नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, इतनी होगी। क्यों? ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का हुक्म है बिन शादी की पैदाइश, तुम्हें क्या एतराज है? जब अल्लाह हुक्म दे रहा अपने महबूब को, तुम्हें क्या एतराज है? और फिर उस पर हिकमत ये, नबी की माज़अल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं। अरे जो साबिर पाक नबी के इश्क में दीवाना हो जाए वो कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है औरत की, है? जो दीवाने हो जाए उन्हें जरूरत नहीं रह जाती। मेरे नबी तो फिर मेरे नबी है। औरों की रूहें वहां नहीं पहुंची जिससे आगे मेरे नबी का जिस्म है। नबी के जिस्म की लताफत, मेरे नबी के जिस्म की लताफत औरों की रूह से बढ़कर है। ये मुश्किलें आप क्या समझ सकोगे, अल्लाह करे आप समझ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, तो अल्लाह ने कहा हबीब तुम्हारे हरम में इतनी औरतें रखेंगे, जो चीज को खदीजा भूल जाएगी उसको उम्मे सलमा बयान कर देगी, जिसको उम्मे सलमा भूल जाएगी उसे उम्मे हबीबा बयान कर देगी, जिसे उम्मे हबीबा भूल जाएगी उसे जवेरिया बयान कर देगी, जिसे जवेरिया भूल जाएगी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा बयान कर देगी, जिसे ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भूल जाएगी ज़ैनब बिनते हजज बयान कर देगी, जिसे ज़ैनब बिनते हजज भूल जाएगी उसे सफिया बयान कर देगी, जिसे सफिया भूल जाएगी, जिससे सब भूल जाएंगे। तो सबसे कम उम्र की बीवी से तुम्हें इसलिए निकाह करना है कि कम उम्र के लोग शार्प माइंड होते हैं, शार्प माइंड होते हैं। तो बड़ी उम्र की औरतें जब भूल जाएगी तो सबसे ज्यादा जो याद रख सकेगी वो आयशा सिद्दीका याद रख सकेगी, इसलिए कि जवानी के अंदर जहन इंसान का ताजा होता है। वरना शादी तो औलाद के लिए करने का हुक्म है, लेकिन नबी की किसी बीवी से सैयदा खदीजा और सैयदा मारिया के अलावा किससे भी औलाद हुई? क्यों? जिसके सदके में मांगो तो हमें औलाद मिलती है, सैयदा खदीजा के अलावा और सैयदा मारिया के अलावा औलाद नहीं। इन सब बीवी क्यों औलाद नहीं? हिकमत यह है, मकसद औलाद नहीं था, औलाद तो हो चुकी है, तुम्हें औलाद नहीं देंगे क्योंकि अगर दे देंगे तो दूध पिलाने बैठोगी, बच्चों की खिदमत में लग जाओगी, तो जिस मकसद के लिए तुम्हें हरम में लाया गया है वो मकसद पूरा नहीं होगा, वो मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए तुम्हें बच्चों की परवरिश नहीं करना, रात दिन मेरे महबूब को देखना। और ये बात भी हया के पर्दे में कह दूं, जितना बीवी देख सकती है उतना हर किसी को देखने की इजाजत नहीं है। इसलिए सिद्दीक बताएंगे कि मुस्कुराया कैसे, लेकिन सैयदा खदीजा बताएगी कि नबी ने गुस्ल में कितनी मर्तबा कुल्ली की है और कितनी मर्तबा मुंह धोया है। इसलिए हमारे नबी की बाहर की जिंदगी बयान करने के लिए 1.25 लाख सहाबा का इंतखाब किया गया और घर की जिंदगी बयान करने के लिए 11 मुकद्दस बीवियों का इंतखाब किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार हिकमतें थी, बेशुमार हिकमतें थी। और देखिए जब तक मक्के में रहे जरूरत नहीं थी, इसलिए दूसरा निकाह किया ही नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया कि अब बातें फैलानी है तो हिजरत से पहले निकाह किया हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से। लेकिन हिजरत के बाद विदाई हुई, ठीक है ना? ये है। चलिए मैं हुजूर का पहला निकाह पढ़ दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम का शायद सुना होगा आप, किसी से सुना है हुजूर का पहला निकाह? सुना है किसी? पढ़ूं मैं आपके साथ पहला निकाह सुन। पहला निकाह हुआ और तमन्ना भी जो जाहिर की हुजूर ने नहीं, अम्मा खदीजा ने जाहिर की। सुभान अल्लाह। सरकार बिलाल माफ कर दीजिए, फिर आपकी अजमत। आप तो खुश हो रहे होंगे मुल्क के शाम में
हैं कि उसका जिक्र हो रहा है जो मेरा आका है। लेकिन मैं पढ़ दूंगा, मुख्तसर में ही पढ़ूंगा, लेकिन उन्वान छोड़कर नहीं जाऊंगा। तवज्जो करें आप, बहनों की भी तवज्जो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी और मक्के में सबसे मालदार खातून थी, सबसे मालदार। पहला ऊंट तिजारत के लिए जब जाता था, पहला ऊंट घर के आंगन में होता था, आखिरी ऊंट मक्के की सरहद के बाहर होता था। ऐसी कतार लगती थी। सुन ले मलका तुज्जार की दास्तान, मलका। और कमोबेश 50 कुतुब का, सीरत की कुतुब का इतने मजमुआ निचोड़ के बहन, किसी एक किताब में दास्तान नहीं मिलेगी। कमोबेश 50 कुतुब का इतने मजमुआ निचोड़ के रख रहा हूं आपके सामने, सुन लीजिए। हालांकि मेरा बहुत पुराना, तकरीबन मैं समझता हूं कि 20-22 साल मेरा पुराना ये बयान है, जिसे आज मैं दोहरा रहा हूं आपके सामने। वाह वाह। मैंने कभी ये बयान उस वक्त पढ़ा था जब मेरी खुद की शादी नहीं हुई थी, तब मैंने ये बयान किया था गुजरात में, राजस्थान में। आज उसको दोहरा रहा हूं, सुनिए जरा तवज्जो से सुनिए। मेरे नबी का पहला निकाह के शान से हुआ है। हुजूर की पहली शादी कैसी हुई है, नबी के निकाह पे भौंक रहे हैं मैं आपके सामने। पहला निकाह, अब अंदाजा करें नबी कितने खूबसूरत थे, हुस्न वाले थे, जमाल वाले थे। मलकाए तुज्जार सैयदा खदीजा बिनते खुवैलद 2 मरतबा बेवा हो चुकी हैं और दूसरी मरतबा शोहर के जनाजे पे इतना रो लिया है, इसलिए कि अरब की औरतों का दस्तूर था कि जब वो शौहर के जनाजे पे रो लेती थी तो फिर उसके बाद वो निकाह नहीं करती, यानी ज्यादा रो लेती थी। यानी ये इरादा होता था अब इस पर जी भर के रो लिया, अब किसी और पे रोने की ताकत नहीं है, निकाह नहीं करेंगे। सैयदा खदीजा कोई कमी नहीं थी, मालदार बाप की मालदार बेटी थी और मलका तुज्जार थी। एक बात बताऊं, उस दौर में भी इतनी पाक दामन थी मां खदीजतुल कुबरा कि जब लोग काबे का तवाफ नंगे होके करते थे, उस जमाने में भी खदीजतुल कुबरा को लोग तैयबा और ताहिरा के लक़ब से याद करते थे। तैयबा और ताहिरा के लक़ब से उस वक्त याद करते थे। हाँ, किसी की मजाल नहीं थी कि घर के अंदर चला जाए बगैर इजाजत के। बड़े बड़े मालदारों ने, चूंकि सैयदा खदीजा खूबसूरत भी बहुत थी, हुस्न भी था, दौलत भी थी और अल्लाह ने बहुत शान और शौकत भी अता किया था। गुलाम खरीदती थी, कसरत से खरीदती थी, उस जमाने में खरीद के आजाद भी करती थी, बहुत कुछ था, अल्लाह ने बहुत नवाजा था। अल्लाह अकबर। लेकिन मक्के के कुछ गुंडे ऐसे थे जो खदीजा के माल पे नजर रखे हुए थे। वो क्या करते थे, जब माले तिजारत जाता था तो हड़प कर जाते थे। बहरहाल ये हुआ, सैयदा खदीजा को कई मरतबा बड़े बड़े सरदारों ने कहा निकाह करने का, मैंने अब निकाह नहीं करना, मैंने निकाह नहीं करना, मैंने निकाह, सबको जवाब दे दिया, सब मायूस हो गए थे। एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा सो रही थी, ख्वाब में क्या देखा, चांद और सूरज मेरे दामन में सिमट आए हैं और मैंने अपने दामन में चांद और सूरज को समेट लिया है। तो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से कहा, वर्का मैंने चांद और सूरज को अपने दामन में समेट लिया है। वर्का ने कहा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है, ये ख्वाब औरतें आप देख नहीं सकती, लेकिन अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तुझे मुबारक हो, तू आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ हासिल करेगी, तेरा निकाह आखिरी नबी से होगा। खदीजा हैरान हुई इस मक्के के गुंडे ज़दा माहौल में, जबकि लोग बकरियों के साथ बदकारी करते हैं, जानवरों के साथ बदकारी करते हैं, काबे का तवाफ नंगे होकर करते हैं, अपनी माओ के साथ बदकारी करते हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं। इस माहौल में कौन मासूम होगा? अल्लाह अकबर। लेकिन सुनिए, अब हजरत खदीजा को कुछ परेशानी सी लाहक हुई। उन्होंने सरदार मक्का से कहा, ओ सरदार मक्का, तू सबका इलाज करता है, मेरा भी इलाज कर दे। का क्या मामला है? कहा मेरा माल लोग छीन जाते, खा जाते, औरतों कितनों से लड़ूं? तो कहा एक काम कर, मैं इस तरह का मामला तेरा हल करता हूं। तो उस वक्त तो कहा आपका एक भतीजा है ना, उस भतीजे को मैं चाहती हूं कि वो मेरा माल तिजारत लेकर के जाए, ताकि जो खा जाते हैं, सुना है कि वो सादिक भी और अमीन भी है। अभी वही का नुज़ूल नहीं हुआ, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 24 और 25 साल की है। वही का कहा वो सादिक भी और अमीन भी है, पूरा मक्का सादिक को अमीन कहता है। तो कहा तेरा भतीजा है ना सरदार मक्का, तो एक काम कर, ये काम कर दे। उन्होंने कहा देखो मैं बात तो करूंगा लेकिन वो राजी होना चाहिए, क्योंकि वो मजदूरी के लिए राजी नहीं होता, मजदूरी नहीं करता, मजदूरी को पसंद नहीं करता। इतने में जो है वो गए और जाने के बाद फिर कहा कि देखो एक खातून है जिसका नाम खदीजा है, जानता हूं, हाँ उसका माल तिजारत लेके जाना। चाचा आप जानते हैं ना कि मैं किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करना चाहता, मजदूरी की बात नहीं है, वो मेरे लाल किसी बेवा का सपोर्ट करना मकसूद है। तो कहा अच्छा ठीक है, अब मैं जा सकता हूं, अगर बेवा का सपोर्ट करना है तो मैं जा सकता हूं। और उसके बाद हजरत खदीजा के घर पहली मरतबा हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं। 50 से ज्यादा कुतुब का इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूं, एक एक बंदा तवज्जो करें। हजरत खदीजा के घर हुजूर पहली मर्तबा जा रहे हैं। तय करना है कि काफिला जाएगा मुल्क शाम, और मुल्क शाम काफिला जाएगा और किस तरह ले जाया जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, क्या माल का जो भी मामला थे वो तय करना है। अब हजरत खदीजा का बयान सुन लीजिए, कई कुतुब का इतने मजमुआ, साथ सूफिया के तफसीरें, उसी में मिल करके अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा का घर मक्के में ऐसी जगह था, ना सूरज निकलते वक्त जो है उनके
घर में रोशनी आती थी सूरज की दरवाजे से ना निकलते वक्त दरवाजे से रोशनी आती थी, ना डूबते वक्त दरवाजे से रोशनी आती थी। समझे, जैसे हिंदुस्तान में अगर किसी का घर शिमालन जुनूबन हो तो घर तो दरवाजा अगर शिमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो तो ना सूरज निकलते वक्त घर से रोशनी आएगी ना डूबते वक्त रोशनी आएगी। रोशनी कब आएगी? अगर मगरिब की तरफ दरवाजा है तो कब रोशनी आएगी? डूबते वक्त। मशरिक की तरफ दरवाजा है तो कब रोशनी आएगी? निकलते वक्त। बात समझ में मैं समझा पा रहा हूं? बहुत जल्दी जल्दी तेज रफ्तारी से मुझे बोलना पड़ रहा है, आप तब जो तवज्जो लगाएंगे। अल्लाह करे मखदूमा कायनात की मखदूमा के सदके बात समझ में आ जाए, मेरी आपकी बिगड़ी बन जाए। तवज्जो है आपकी, तवज्जो सब मेरी तरफ कर रहे, बात में समझा पा रहा हूं आपको, जल्दी से चलो इसलिए माजरत चाहता हूं। अल्लाह अकबर। तो सैयदा खदीजा का जो घर था दरवाजा ऐसी तरफ था, ना निकलते वक्त तो सूरज दरवाजे से रोशनी आती थी ना डूबते वक्त आती थी। लेकिन खदीजा कहती है कि मैं दीवार की तरफ रुक करके और दरवाजे की तरफ पीट करके किसी काम में मसरूफ थी, तो अचानक मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे से सूरज की किरणें आई और मेरी दीवार पे पड़ी। सूरज की किरणें आई और मेरी दीवार पे पड़ी तो मैं हैरान हो गई, आज सूरज किधर से निकला? क्या बात है, क्या बात है। तुम भी कहते हो ना, तुम कहते हो ना कि सूरज किधर से निकला, ये सबसे पहले हजरत खदीजा ने कहा था। वाह 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 वाह। जब कोई अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, हमारे बड़ी शान वाले, हमारे बड़ी शान वाले। वाह वाह वाह। कोई ना आने वाला आ जाए, वो कहते हैं ना आज चांद किधर से निकला है, बरसों फैजुल्ला बापू ना मिले, अचानक में बापू आज चांद किधर से निकला, यानी ना आने वाला ना होने वाली बात हो जाए तो कहते हैं ना चांद किधर से निकला, सूरज किधर से। सैयदा खदीजा कहती है मैं दीवार की तरफ चेहरा करके दरवाजे की तरफ पीट करके काम में मसरूफ थी तो मैंने देखा कि सूरज की किरणें मेरी दीवार पे पड़ी। मैं इस तरह से मुड़ करके सोचने लगी कि सूरज किधर से निकला, क्योंकि सूरज की किरणें मेरे दीवार पर पड़ी थी। लेकिन जब मैंने अपना रुख मोड़ा तो सूरज नहीं था बल्कि वो हुस्न का परी पैकर मौजूद था। हुस्न जिसके बारे में कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बारसू रक्से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुशरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वाह वाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल पाक से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मद करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नजरीन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहदो सरा जाना। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाले माजुल फाबरे अजल, तुरे चंदन चंद्रो पुरा कुंजल रहमत की भरन बरसा जा। सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र नफीफ चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फरो के शाके फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महलों पे नाए चरखे को हम फूल। क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सैयदा खदीजा कहती मैंने पलट के देखा तो एक वजूद नास था, वो सूरज तो नहीं था लेकिन सूरज भी उसके आगे कुछ नहीं था। वाह 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 वाह। वो सूरज तो नहीं था
लेकिन सूरज उसके आगे कुछ नहीं था। मैं बयान करते बतौर मफहूम अपने जुमले पढ़ रहा, वो सूरज तो नहीं था लेकिन सूरज उसके आगे कुछ नहीं था। क्यों? सूरज क्यों चमकता है ये तो अक्ल वाले तहकीक करें। हम इश्क वाले ये कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से करते सवारी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जब मेरा महबूब सवारी पर निकलता है तो उनकी सवारी की टाप से लगकर जो गर्द उड़ती है तो सूरज और चांद दामन पसार करके खड़े रहते हैं। कुछ धूल हमें भी मिल जाए कसवा तेरी, ताकि मुंह पे मल ले तो हमें भी चमकने का शऊर मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान फिर शेख अल्लाह। सुन ले, नूर की खैरात लेने दुआ करे बरेली के कलंदर के मजार पे अल्लाह रहमत और नूर की बरसात फरमाए। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से करते सवारी। वाह वाह, अंदाजा फरमाए अल्लाह वो सूरज तो नहीं था मगर सूरज उसके हम सामने कुछ नहीं था। मैंने देखा और पहली बार देख के कहा कौन है आप? तो उसने अंदाजे मासूमाना में बड़े मोहतात और मुख्तसर जुमलों में कहा मैं मोहम्मद हूं, मेरा नाम मोहम्मद है। मेरे चचा से आपने कहा था कि आप अपना माले तिजारत मुझे सौंपने वाले इसलिए मैं आया हूं। खदीजा कहती है मुख्तसर अब कर रहा हूं वरना वक्त जाता है, इसके लिए वक्त चाहिए, दिल खोल के इसको पढ़ना है लेकिन मुख्तसर कर रहा हूं। खदीजा ने कहा सब आते थे, बात मैं करती थी, वो चुप करके सुनते थे। आज क्या उसकी जबान की चाशनी थी, क्या उसकी लज्जतें थी, क्या उसके होठ से अल्फाज नहीं मोतियों की लड़ियां झड़ती थी। ऐसा लगता था किसी गुलाब से गुलाब की पंखड़ियां निछावर हो रही है। मैं चुप करके सुनती रही। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। उनके लिए, सैयदा के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे इमाम ने तो उनके लिए कहा था फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। समझा शेर, समझा? वक्त चाहिए। देखो जब किसी की बात बहुत ज्यादा आपको मुतासिर करती है ना तब चुप कर सुनते हैं, अरे से कहते तो लगता है कि आपके जिस्म में जान है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बात मशहूर कुन होती है तो आदमी ऐसे देखता है, आंख का इशारा नहीं करता, सर का इशारा नहीं करता, लोग देख के कहते हैं जान तो नहीं चली गई। इमाम कह रहे हैं नबी की गुफ्तगू ऐसी थी। बड़े बड़े अरब के फुसहा जब नबी की बात सुनते थे तो आंख का इशारा करना, पलक झपकाना भी भूल जाते थे, ऐसे ऐसे करना भी भूल जाते थे। क्यों? ऐसा लगता था जैसे ये जिंदा ही नहीं है, नबी की बोली सुन करके इसके जिस्म से जान निकल गई है। वाह 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 वाह। उनकी बोली को बरेली के कलंदर ने सोहेल बापू यूं बयान किया, इधर बहुत अहम गुफ्तगू मेरे लाल, ऐसे मोबाइल नहीं देख, इधर देखो, इधर देख, सब यार का जिक्र हो फिर ये लानती मोबाइल में हम लोग मुब्तला ना, ये बात नहीं है। गैरत इश्क है, बुरा नहीं मानना मेरी बात को। इधर देखो, सब मेरी तरफ देखो क्योंकि मैं यार का जिक्र कर रहा हूं। वाह वाह वाह। मखलूक ही का नहीं जो खालिक का भी महबूब है उसका जिक्र हो रहा है, सुन ले। और अपने अल्फाज के जामे में उन किताबों का इतने मजमुआ रख रहा हूं आपके सामने। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, सुभान अल्लाह। वो गुल है लब, ऐसे पतले पतले गुलाबी गुलाबी होठ, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। और गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सैयदा खदीजा कहती है, मुख्तसरी सैयदा खदीजा कहती है क्या मैं सब सुनती रही, वही कहते रहे मगर वो चले गए बात तय करके। वो चले क्या गए, वो चले क्या गए? उनकी गुफ्तगू की लज्जत, मिठास, अखलाक, किरदार, मक्के में कोई ऐसी बात करने वाला था ही नहीं। और ये नबी का मोजज़ा है। तवज्जो, हर खूबसूरत फितना पैदा करता है, ये बात याद रखें। हर खूबसूरत, दुनिया में पहला झगड़ा खूबसूरती पे हुआ है। अल्लाह। नबी के सगे बेटे लड़े खूबसूरती पर, है याद रखना, सुना है ना?
हाबिल काबिल की जंग की जी। पहली मर्तबा बाप की नाफरमानी खूबसूरती की वजह से, पहला भाई का कत्ल खूबसूरती की वजह से, पहला शिर्क खूबसूरती की वजह से। अल्लाह। ये खूबसूरती इतनी बुरी चीज है, लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं। लेकिन हुजूर का मौजज़ा यह है कि हुजूर की खूबसूरती को देखकर कोई हराम और नाजायज मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह दादा वाह। मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक हुस्न ने दो भाइयों को लड़ा दिया और इस हुस्न ने सदियों से लड़ने वाले मदीने वालों को भाई भाई बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हुस्न ने मुशरिक बना दिया, इस हुस्न ने मुशरिकों को ईमान वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। करूं, बस बात खत्म करने लगा हूं जल्दी जल्दी से। अल्लाह अकबर। तो नबी की मोहब्बत में कोई नफसानी ख्वाहिश में मुब्तला नहीं हुआ। हजरत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि बस वो चले गए, दूसरी सुबह को काफिला जाना था। मैंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूं इसलिए बात खत्म। मैसरा बहुत मोहतमद गुलाम था। मैंने मैसरा को बुलाया, ओ मैसरा इधर आ। जी मालिका। तूने मेरा नमक खाया है? जी मालिका। तुझ पे मुझे एतमाद है? जी मालिका। एक काम करना है, जो भी मेरा माल लेके जाता है मैं तुझे साथ भेजती हूं। जी मालिका। क्या कहती हूं? माल का ख्याल रखना, यही करना है? नहीं, आज तुझे माल का ख्याल नहीं रखना। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुझे मोहम्मद सादिकुल अमीन के साथ जाना है। सुभान अल्लाह। माल का नहीं, उन पे नजर रखना, उन पे माल पे नहीं, उन पे नजर रखना। उठते कैसे हैं, बैठते कैसे, सुभान अल्लाह, कैसे, जागते कैसे, एक एक चीज को नोट करना। उनके ऐब लिखना, ऐब लिखना, ऐब उनके ऐब लिखना, ऐब लिखना, ऐब उनके ऐब लिखना, ऐब लिखना, ऐब। मैसरा ने कहा ना मैं हलाली करूंगा माल का, कोशिश करूंगा। उसके बाद खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहती है, काफिला गया, जाने के बाद जब काफिला वापस आया, लंबी दास्तान है, वापस आया तो कहती है मैं अपनी सहेली नफीसा के साथ अपने टेरिस पे बैठ के बाला खाना, टेरिस, इंग्लिश का बोल दिया खदीजा ने, इंग्लिश नहीं बोला तुम्हें समझाने के लिए। अपने टेरिस पे बैठकर अपनी बचपन की सहेली नफीसा के साथ बैठी देख रही थी काफिला आ रहा है। हजरत खदीजा कहती है जो काफिला आ रहा था, घोड़ों के, ऊंटों के पैरों के चलने की वजह से इतनी धूल थी कि उस धूल में पूरा काफिला छुपा हुआ था, कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर उस धूल में भी एक चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा। वाह 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 वाह। एक चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा था। वो चेहरा जब गौर से देखा गया तो किसी और का चेहरा नहीं था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा था। बहरहाल मैसरा ने तेज रफ्तार ऊँटनी ली, ऊँटनी लेकर दौड़ा आया। मालका मालका मालका, मुबारक मुबारक। हज़रत खदीजा ने कहा क्या बात है? कहा कि मालका हर मर्तबा जाते थे लोग नुकसान दिखाते थे, नफा भी थोड़ा ही होता था, कभी जितना ले गए थे उससे 10 दर्जा ज्यादा मुनाफा लेकर के आ रहे हैं। हज़रत खदीजा ने मैसरा को गुस्से से देखा और गुस्से से देखेगा, चुप रहे, मैं जानती हूँ मुनाफा तो मिलना ही मिलना है, जिसको भेजा था वो घाटे वाला नहीं है, वो तो मुनाफे वाला है। जो पूछती हूँ सच बताना, जो पूछती हूँ सच बताना। मैंने तुझे मोहम्मद के ऐब देखने के लिए भेजा था, बता मोहम्मद में तूने क्या ऐब देखा? अब मैं सरा कह रहा है, और नबी के गाले देने वाले नाजायज औलादों, सुनो सुनो, ये कलमा पढ़ने वाले की गवाही नहीं, उस मैसरा की गवाही है जिसने कलमा नहीं पढ़ा है। हज़रत खदीजा ने कहा मोहम्मद के ऐब बताओ। कमाल का वो चलता है तो उसका पैर भी नहीं फिसलता। पता है कमाल का जब वो मट्टी पे कदम रखता है तो उसके कदम का निशान नहीं पड़ता। पता है वो पत्थर पे कदम रखता है तो कदम का निशान पड़ जाता है। पता है उसके जिस्म पर मक्खी बैठते नहीं देखा। पता है उसके पसीने में मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है। पता है का उसका साया जमीन पे नहीं पड़ता। पता है का उसको बकरियां सजदा करती है, उसको सजदा करते हैं। बताना है, पता
का वो सोता है तो जुल्फे उसकी नहीं बिखरती, कहा नींद का असर उसके चेहरे पर जाहिर नहीं होता। पता है वो कभी झूठी बात नहीं करता, वो कभी झूठी कसम नहीं खाता। पता है, कहा जब वो चलता है तो साया उस पर बादल करता है, सुभान अल्लाह, पे साया करता है। कहा मैं सदा पता है, कहा जब वो दरख्त के नीचे आता है तो दरख्त की टहनियां उसका इस्तेमाल करती है। सुभान अल्लाह, पता है, का सूखे कुएं में थूक दे तो सूखा कुआं भर जाता है पानी। सुभान अल्लाह, पता है, तो कहा खारी कुएं में जब अपना लुआब डाल देता है तो मीठा हो जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, पता कहा मालिका तेरा नमक खाया है, तेरा नमक खाया है, तू जो कहेगी कह दूंगा, लेकिन आज इतना कहता हूं, एक हाथ में चांद रख दे और दूसरे हाथ में सूरज रख दे, फिर मुझसे पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं कहूंगा खुदा ने इस जात को ऐसा पैदा किया कि इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। वो आसन मिनका लम तरक़त ऐनी वो अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल। वो कमाल हुस्न हुजूर है, सुभान अल्लाह, कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है। एक काफिर कह रहा है इनमें कोई ऐब नहीं है। मैसरा कह रहा है, मैसरा को भेज दिया, नफीसा से कहा नफीसा ये वही है ना? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिससे उम्मीद लगती है कि यही आखिरी नबी होगा। वाह सुभान अल्लाह। ओ नफीसा बात करना इनसे, बात कर ताकि मुझे अपने निकाह में कबूल कर लें। वाह 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 वाह, सारी दुनिया रिश्ता तलब कर रही थी, मना कर दिया। मेरे नबी का किरदार जिसने देखा, कहती है बात करना अपने निकाह। आपको पता है औरतें शर्म वाली होती है, ऐसा नहीं कहती, लेकिन हजरत खदीजा ने सोचा सब कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुदरत को खदीजा की ये अदा इतनी पसंद आई, तवज्जो, हजरत खदीजा ने वहां खुद से कहा मैं निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह ने कहा खदीजा तूने मेरे महबूब पे सब कुर्बान किया, आज के बाद औरत बिरादरी को इतना बुलंद कर दूंगा कि तूने महबूब पे कुर्बानी दी ना, तूने महबूब पे कुर्बानी दी ना, तो अब हर औरत तेरी बिरादरी कितनी बुलंद हो जाएगी। जब तक औरत इजाजत नहीं देगी कोई मर्द उससे निकाह नहीं कर सकेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारात मुफ्ती साहब की हो, मौलाना साहब की हो, पीर साहब की हो, सैयद साहब की हो, बारात आके बैठ जाती है, दो लोग उठ के जाते हैं, एक वकील जाता है, बोलो निकाह कबूल है। जब तक उधर से इजाजत नहीं आती, न मुफ्ती साहब छूट सकते हैं, न सैयद साहब छूट सकते हैं, न पीर साहब है। एक खदीजा की कुर्बानी ने तमाम औरत बिरादरी को कितना बुलंद कर दिया है, जरा तवज्जो तो फरमाए। फिर हजरत नफीसा मेरे हुजूर से कहती हैं कि आप निकाह नहीं करते? कहा निकाह इस माहौल में किससे? का खदीजा से। खदीजा तैयार है, अगर आप इजाजत दें तो निकाह हो जाए। मेरे आका ने फरमाया शरीफों के रिश्ते रास्ते में तय नहीं होते। अल्लाह अल्लाह, शरीफों के रिश्ते यहां एक जुमला कहता हूं, जब हुजूर कहने शरीफों के रिश्ते रास्ते में तय नहीं होते, तुम्हारे रिश्ते इंटरनेट पे कैसे तय हो जाते हैं? अल्लाह, तुम्हारे रिश्ते फेसबुक पे कैसे तय हो जाते हैं? तुम्हारे रिश्ते व्हाट्सएप पे कैसे तय? जरा शराफत सीखो, इश्क रसूल का दावा किया, जरा शराफत सीखो। तो कहा मेरे चचा ताया मौजूद है, उनसे जाके बात करूं, अगर वो इजाजत दें तो बात तय होगी। उसके बाद नफीसा गई, बात किया और चचाओं ने हाँ कह दिया, तो फिर उसके बाद मेरे नबी का निकाह सैयदा खदीजा के साथ हुआ। सुभान अल्लाह। बड़ी तफसीलात है उसकी। तो हजरत बिलाल सुभान अल्लाह कहते हैं कि अम्मार बिन यासिर मुसलमान हो गए थे। मेरा मालिक उमैया बिन खलफ सुभान अल्लाह जो है पकड़ के लाए सारे गुंडे अम्मार बिन यासिर को मारने के लिए। तो लोगों ने कहा इसको कौन ज्यादा मार सकता है? तो कहा ये अम्मार
हबशी है और कमजोर है, लेकिन एक हबशी जो बहुत कुव्वत और ताकत वाला है, सुभान वो अल्लाह। बिलाल इब्न रुबा है। वो मारेगा तो बहुत मारेगा, इसकी चमड़ी उधेड़ देगा। मारने के लिए मजबूत आदमी चाहिए। बिलाल को बुलाओ। बिलाल आए। अम्मार को कहा, अम्मार मोहम्मद को छोड़ दे, रूही फिदा। हज़रत अम्मार ने कहा, जान दे सकता हूं, सुभान उनको अल्लाह। नहीं छोड़ सकता। हजरत बिलाल ने अभी तक इस्लाम नहीं कबूल किया था। जब ये जज्बा सुना अम्मार से, तो सोचा वो जो गुलामों को देख देख के मुस्कुराते, उन्हीं की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। जो गुलामों से प्यार करते, उन्हें कोड़ा दिया उमैया ने। मारो बिलाल, बिलाल मार। बिलाल ने कोड़ा लिया। अम्मार बिन यासिर के सामने खड़े हुए, और जब अम्मार का इश्क रसूल देखा तो बिलाल ने कोड़ा फेंक दी। सुभान अल्लाह। अपनी तौहीन समझी उमैया ने, और फिर उमैया ने कहा, कोड़ा उठा के दिया, मार। बिलाल ने फिर कोड़ा फेंक दी। तो क्या तू भी मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया? बिलाल ने कहा, हाँ, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं भी वही हो गया। हजरत अम्मार की इस्तिकामत ने बिलाल हबशी को ईमान की दौलत अता की। सुभान अल्लाह। सुभान जो अल्लाह। अम्मार पिटते रहे वो तो अलग दास्तान हो गई। अब हजरत बिलाल को पकड़ा गया, सीने पे पत्थर रखा गया, खूब मारा गया। जब धूप मक्के की तप जाती और तपती हुई रेत अंगारों की शक्ल इख्तियार कर जाती, तो बिलाल को लिटाकर सीने पे पत्थर रख के मारते। बोल बिलाल, ला तो हुबुल का नाम ले। बिलाल कहते, अहद अहद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छोड़ दे मोहम्मद को। नहीं, उनको नहीं छोड़ सकता। खूब पिटे, लंबी दास्तान। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे, बिलाल को पिटते देखकर आंख में आंसू आ गए और अल्लाह। कहा,
की सर अधूरा न रह जाए। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं अजान का हुक्म आया, सब मुंतजिर थे कौन अजान देगा। हुजूर ने कहा बिलाल इधर आओ। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद को कहा अब्दुल्ला इसको अजान के कलमात सिखा, अजान जैसे पढ़ने हैं। बिलाल को अजान का, इसकी आवाज बहुत बुलंद है, खूबसूरत आवाज के मालिक है बिलाल। ये भी सुभान अल्लाह। खुदा की तकसीम है, जिससे आंखें लेता है उसको दिमाग ज्यादा देता है। ये खुदा की तकसीम है, जिनके चेहरे पक्के रंग के होते हैं उन्हें आवाज भी अच्छी देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। जानवरों में परिंदों में बगले नहीं अच्छा बोलते, परिंदों में बुलबुलें ही तो अच्छा बोलती। सुभान अल्लाह। बुलबुल काली है लेकिन बगलों से ज्यादा खूबसूरत आवाज खुदा ने अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। बात फिर बात होती है ना, अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की तकसीम है, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। बहरहाल अल्लाह अकबर। बिलाल कहते हैं अजान सिखाई गई, मैं मस्जिद नबवी की छत पे चढ़ा और मैंने अजान देना शुरू किया। मंजर क्या था, सारी दुनिया जब गुलाम था कहती थी बिलाल इधर आ, तो दौड़ दौड़ के भाग भाग के जाना पड़ता था। अब बिलाल कह रहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आवाज बिलाल दे रहे हैं। सिद्दीक अकबर भी दौड़ के आ रहे हैं, फारूक आजम भी दौड़ के आ रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। बिलाल को कितना बुलंद कर दिया। और फिर अल्लाह अकबर, मेरे नबी इमामों में पहले इमाम है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी इमामों में पहले इमाम है। नबी के सदके में बिलाल मौजिनों में पहले मौजिन है, सुभान अल्लाह, अव्वल मौजिन। बहरहाल बिलाल का इश्क क्या था, जब बिलाल अजान देते रहे, जब मक्का फतेह हुआ, अपने अल्फाज के जामे में बिलाल देख रहे थे मक्का फतेह हो गया। मक्का जिस दिन फतेह हुआ तो हुआ ये, हुजूर चाहते थे मक्के के सब मुसलमान हो जाए, तो हुजूर उनकी तारीफ कल्बी के लिए तोहफे दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उनको ये कर रहे होकर। तो हजरत बिलाल ने सोचा आज मक्के वालों पे नजर करम ज्यादा है, ओ बिलाल तू हबशी है, आज खास तवज्जो मक्के वालों पे, तू हबशी है, शायद अजान भी आज मक्की देगा, हबशी नहीं देगा। यही सोच रहे थे, मेरे अल्फाज के जामे में कर रहा हूं, सोच रहे थे क्या होगा। हुजूर ने कहा बिलाल। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या सोच रहा है, इंसान की फितरत है, वो कुछ भी सोच रहा होता, पूछो क्या सोचा था आदमी, फर्क कुछ भी नहीं, फितरत है। क्या सोच रहा है हुजूर, कुछ नहीं, यही सोच रहे हो ना मक्के वालों पे नजर ज्यादा है, आज मक्की अजान देगा ना, अजान तो हबशी ही देगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नीचे नहीं काबे की छत पे खड़े हो, सुभान अल्लाह। ये इश्क रसूल है। इश्क ने एक गुलाम को आजाद कराया, इश्क ने एक गुलाम को मौजिन बनाया, इश्क ने एक गुलाम को इतनी बुलंदी पे पहुंचा दिया, काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। इश्क, लेकिन ये इश्क है, आशिक कभी महबूब को नहीं भूलता। अल्लाह। ये और बात है कि दौलत में तुम नबी को भूल जाते हो, ये और बात है कि तुम शादी की खुशियों में भी नबी को भूल जाते हो, अल्लाह। ये और बात है कि तुम मैयत के गम में भी नबी को भूल जाते हो। अगर शादी की खुशी में नबी को ना भूलते तो तुम्हारे यहाँ डीजे बजता, मैयत में अगर नबी को ना भूलते तो तुम कपड़े वपड़े फाड़ते, मातम करते, चीख पुकार करते। नबी को भूलते हो, औकात में रहो, इश्क कभी महबूब को भूलने नहीं देता। बेशक। बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया और नबी ने इम्तिहान था बिलाल का। बिलाल ने पूछा आका, दुनिया जहां अजान पड़ी काबे की तरफ रुक करके आपने खड़ा किया, अब आपने काबे पे चढ़ा दिया, किधर रुक करूं, तेरा दिल जिधर चाहे कर जा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क है, इश्क। बिलाल ने कहा खुदा की इज्जत की कसम, सारी इज्जतें तो आपकी नालैन का सदका है। वाह 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 वाह। आपके सिवा रुख किधर करूं, क्या बात, सुभान अल्लाह। आपके सिवा रुख किधर करूं, आपके सिवा रुख किधर करूं, हर जगह काबे की तरफ रुख था, अब काबे पे चढ़ा हूं तो काबे की तरफ रुख करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनियो, नबी से रुख कभी ना मोड़ना। अल्लाह। इतनी बुलंदी पे पहुंचोगे कि उसका अंदाजा नहीं कर सकते। नबी से मुंह मोड़ के जा रहे हो, उसमें बर्बाद हो रहे हो। फिर क्या था, फिर बिलाल बिलाल बिलाल। आखिरी में ये मेरी पसंद की बात, अता हो, जब तक हुजूर जाहिरी हयात में रहे सब कुछ हुजूर ही है। हुजूर ने पर्दा फरमाया, बिलाल बेहोश होते, हालांकि हबशी लोग बहुत ताकतवर होते, ताकतवरों के साथ हिम्मत वाले भी होते, लेकिन इश्क था,
बेहोश होते, लोगों को पकड़ के कहते थे हुजूर किधर है, हुजूर किधर है, सिर्फ रोते, लोग उनकी हालत देख के रोते थे। बिलाल ने हुजूर के पर्दा फरमाने के जब हुजूर का मजार बना दिया गया तो जिंदगी की आखिरी अजान दी हुजूर के विसाल की। अजान देने खड़े हुए, अशहदु वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो हुजूर वो जगह बैठते थे, वहां देखा तो जगह खाली थी, बेहोश हो गए। फिर उसके बाद कभी अजान नहीं, अल्लाह अल्लाह, कभी अजान नहीं पड़ी मदीने मुनव्वरा में। फिर बरसों हयात रहे मदीने मुनव्वरा में। जब तक रहे लोग कहते थे अजान दो, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। बल्कि मदीने मुनव्वरा में एक एक को पकड़ कहते थे हुजूर कहाँ है, दिखते नहीं, हुजूर दिखते नहीं, दीवानगी करते। लोग कहते बिलाल सब्र कर, बिलाल सब्र कर। हजरत बिलाल ने कहा मेरे आका मुझे नहीं दिखते ना, तो ये दरो दीवार, ये गलियां मुझे बेचैन करती है, मैं मदीने में ही नहीं रहूंगा। बिलाल उठे, हजरत बिलाल हबशी की शादी भी हुजूर ने कराई थी। बिलाल उठे और बीवी को लेकर चले गए मुल्क शाम, और एक ही काम था, तन्हाइयों में रोते थे बस, हुजूर आप दिखते नहीं, हुजूर आप दिखते नहीं, हुजूर आप दिखते नहीं। रोते थे रोते थे रोते थे। एक दिन रोते रोते सो गए। लोग मुझसे पूछते हैं हुजूर के दीदार का क्या वजीफा है, बस मैं इतना कहूंगा, हुजूर के इश्क में रोना, इससे बड़ा दीदार रसूल का कोई वजीफा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो रोते रोते आंख लगी, आंख लगी तो देखा हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूं, सरकार ने कहा बिलाल हमसे नाराज हो गए, ख्वाब में अल्लाह। कदम पकड़, हुजूर आपसे नाराज होना तो कुफ्र है, आपसे कौन नाराज हो सकता है। फिर कहा तुमने मेरा मदीना क्यों छोड़ दिया, चलो आओ मदीने आओ, जल्दी आओ। जैसे हुजूर ने कहा मदीने आओ, आंख खुली, पूरा घर खुशबू से मुहत्तर था। सुभान अल्लाह। हुजूर अब भी आते हैं ना, अब भी आते हैं। किसी के ख्वाब, आजकल तो लोग बहुत जल्दी कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, इतने बड़े दावे ना करो। जब हुजूर आते हैं ना ख्वाब में, पूरा माहौल थम जाता, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर होता। अल्लाह। हुजूर को जिस दिन ख्वाब में हम देखते हैं ना, अगर कोई देखे, उस दिन उसके मुंह में नींद की बदबू भी नहीं आती। ये हुजूर की जियारत की निशानियां जो सूफिया ने, बहुत बहुत सी निशानियां। तो उस दिन उसके मुंह में बदबू भी नहीं आती नींद की, जिस दिन हुजूर ख्वाब में नजर। सुभान अल्लाह। हुजूर सुभान हुजूर अल्लाह। हुजूर है भाई, हुजूर हुजूर है। आप बेशक। अल्लाह करे हम हुजूर की कुछ मार्फत हासिल कर लें। तो आमीन। बिलाल की आंख खुली, किसी को कुछ नहीं कहा, अकेले उठे, ऊँटनी ली और सुए हरम मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। मेरे तखय्युलात और तसव्वुरात जहां तक साथ देते हैं, जैसे जैसे मदीने मुनव्वरा करीब आता है, बिलाल को पिछली यादें तड़पाती है। पिछली यादें बड़ी कीमती होती हैं। अल्लाह हाय वो यादें, कभी हुजूर का अल्लाह। बिलाल को लुक्मे खिलाना, अल्लाह। कभी अपनी चटाई पर अपने साथ बिठाना, सुभान कभी अल्लाह। अपनी ऊँटनी पर बिठाना, कभी हाय। बिलाल का ऊँटनी के पीछे चलना, हाय। कभी ऊँटनी के आगे चलना। सुभान अक्सर अल्लाह। अक्सर अक्सर इस पर मेरा जुमला सुन ले, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा में ईदैन का खुतबा देते थे, तो हजारों सहाबा की मौजूदगी में बिलाल को कहते थे इधर आ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत बिलाल की मैं आखिरी शान पढ़ रहा हूं, इंतहाई शान, बुलंदी, उनकी शान की बुलंदी पढ़ रहा हूं। खुतबा देने से पहले कहते थे इधर आ। बिलाल आते थे, मिंबर के पास खड़े हो जाते थे, हुजूर उनके कंधे पे हाथ रखकर टेक लगाते थे, और हाय। टेक लगाकर बिलाल को टेक लगाकर ईदैन का खुतबा देते थे। अल्लाह ये अल्लाह। सरकार बिलाल की शान है, जिसके कंधों पर टेक लगाकर हुजूर खुतबा दे। क्या वो मंजर रहता होगा, बिलाल हबशी रहल की शक्ल इख्तियार करता होगा, और ऐसा लगता होगा जैसे फानूस की रहल पर किसी ने चांदी का कुरान खोल दिया हो। सुभान अल्लाह। क्या वो मंजर लगता, हाय 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 हाय, क्या वो मंजर लगता होगा। अल्लाह, ये बिलाल हबशी, ये बिलाल हबशी है। अल्लाह अकबर। बिलाल को क्या क्या याद आता था, क्या क्या नहीं आता था, बस इतना, आशिक जैसे जैसे मदीने मुनव्वरा से करीब होता है, उसको लगता है ना कि मेरा कोई है, मैं अकेला नहीं हूं। हम भी जब मदीने शरीफ जाते कितना मजा आता है। गुंबदे खजरा पे नजर पड़ने से पहले दिल धड़कने लगता है। हुजूर ताजुश्शरिया ने चंद शेर कहे थे, संभल जाए दिले मुज्तर, मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गौहर, मदीना आने वाला है, कदम बन जाए मेरा सर, मदीना आने वाला है, बिच्छू राह में नजर बनकर, मदीना आने वाला है, तू खाली कर ये दिल का घर, मदीना आ गया, अब देर क्या है सिर्फ इतनी सी, तू खाली कर ये दिल का घर, मदीना आने वाला है, मदीना
मदीना सुभान आ अल्लाह। गया, अब देर क्या है, सिर्फ इतनी सी तो खाली कर ये दिल का घर, मदीना आने वाला है। गुबारे राहे अख्तर किस कदर गुबारे राहे अनवर किस कदर पुरनूर है अख्तर, तनी है नूर की चादर, मदीना आने वाला है। मदीना नवरा जब करीब आता है दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। एक ही तमन्ना होती है, गुंबद किधर से दिखे, गुंबद है, हाय हाय हाय। हाय, उस हाय, वक्त सुभान गुंबद अल्लाह। तो न था, लेकिन जैसे फजाएं करीब आती थी, हुजूर के दरख्त नजर आते थे, माजी की यादें थी, बिलाल के आंसू थे, माजी की यादें थी, बिलाल के आंसू थे, माजी की यादें थी, बिलाल के आंसू थे। बिल आखिर माजी की यादों का सेहरा बिलाल अपनी तसव्वुरात की पेशानी पर सजाए हुए मदीने मुनव्वरा में पहुंचे। मस्जिद नबवी के पास दरवाजे पर अपनी ऊँटनी बिठाई और ऊँटनी बिठाकर सबसे पहले मौलाए कायनात पे नजर पड़ी। कहा, हुजूर कहाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर किधर है? मौला मुश्किल कुशा ने सीने से चिमटाया, बिलाल सब्र करो, सब्र। हाँ हुजूर किधर है? मैं हुजूर को देखने आया हूं। मौला थे ना, मजार रसूल की तरफ इशारा कर, ये हुजूर इधर है। बिलाल मजार रसूल ये जो खरीदा था आज उसकी कीमत वसूल कर रहे हो? लोगों ने कहा, नहीं बिलाल, तुझे तो अल्लाह के लिए खरीदा था, कोई कीमत नहीं, बस जो अजान हुजूर को पसंद थी वो अजान एक बार सुनाओ, एक बार। अल्लाह। बिलाल ने कहा, मैं नहीं सुना सकूंगा, मैं अजान नहीं दूंगा, नहीं पढ़ सकूंगा, क्योंकि जिसके लिए पढ़ता था वो नजर नहीं आएगा, मैं नहीं पढ़ सकूंगा। तो लोगों ने कहा, एक काम करो, ये अभी अजान पढ़ेंगे, इनकी मजबूरी हम समझते हैं। कहा, क्या? कहा, सैयदा के घर जाओ, अल्लाह। सैयदा के घर जाओ, सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन को बुला लाओ। सुभान अल्लाह। जब ये शहजादों की बात सुनेंगे, ये सब की बात काट सकते हैं, शहजादों की बात नहीं काट सकते। फिर शहजादे लाए गए, एक तरफ से शहजादा हसन मुश्तबा ने हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन सरकार ने, और दोनों शहजादों का, चच्चा बिलाल जो नाना को अजान सुनाते थे ना, वो हमें भी सुनाओ ना। सुभान अल्लाह। सुभान शहजादों को देखो, रो पड़े, एक सीने तक मुशाबिक, वहां से पांव तक। अल्लाह उसने अल्लाह। सित्तैन उनके जामों में नहीं मारो। कहा, बेशक। शहजादों, अगर अपने नबी के कान, नबी की जबान से ये ना सुना होता कि जिसने इनका दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, अल्लाह। तो मैं कभी अजान ना पढ़ता, क्योंकि जिसके लिए पढ़ता था वो नजर नहीं आता। आपका हुक्म है, इसको नहीं काट सकता, क्योंकि हुजूर का दिल दुखेगा। और बिलाल उस चबूतरे पे चढ़े। अल्लाह अकबर। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब बिलाल ने कहा अल्लाह अकबर, तो मदीने की पर्दा नशीन औरतें मस्जिद में पर्दे के साथ आई। नन्हे नन्हे बच्चे अपनी अम्मी से कहते, अम्मी आज मुअज्जिन रसूल आए हैं, तो आज इमामत करने के लिए हुजूर भी आएंगे, अल्लाह। अल्लाह के रसूल भी तशरीफ लाएंगे, अल्लाह हुजूर की अकबर। आमद भी होगी। लोगों के कलेजे कांप गए। सीरत निगार लिखते हैं, मौर्रिखीन लिखते हैं, जितना कोहराम हुजूर के विसाल के दिन मचा था, ऐसा लगता है वही कोहराम दोबारा मच गया। सबकी आंखों में आंसू थे, नन्हे नन्हे बच्चे तक रो रहे थे, सब रो रहे थे। लेकिन जब बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, तो जब नाम मोहम्मद पर पहुंचे, तो वो जगह जहां अजान के वक्त हुजूर बैठे होते थे और बिलाल नाम मोहम्मद पे हुजूर को देखते थे, बिलाल ने जब उस जगह नजर उठाई, वो जगह खाली थी। चीख मारे, बेहोश होके जमीन पे गिर पड़े। होश आया, किसी से कोई बात नहीं की, ऊंटनी पे बैठे मुल्क के शाम चले गए। अल्लाह। जिस दिन इंतकाल हो रहा था, उस दिन बीवी ने कहा, वाह हुस्ना, वाह हुस्ना, हाय गम, हाय गम। तो हज़रत बिलाल मुस्कुरा के कहते हैं, नहीं, वाह फरह, वाह फरह, हाय खुशी, हाय खुशी। ओ, मरते वक्त कोई खुशी मनाता है? बिलाल कहते हैं, जिसके लिए तड़पता था ना, जब ये रूह निकलेगी तो उनके दरबार में पहुंच जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह।
इसलिए विसाल का दिन गम का नहीं, खुशी का। जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है। इस नजारा तेरा, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।